स्माइल आफ्टरनून। आप सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। स्माइल आफ्टरनून। स्माइल आफ्टरनून। हाय। स्माइल आफ्टरनून। स्माइल आफ्टरनून। सब लोग ज्वाइन नहीं हुए अभी। हाँ, आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, बट हम स्टार्ट करेंगे अभी। ऑलरेडी 2:40 हो रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को सुजोग थेरेपी का नाम पता है? चैट बॉक्स। आज हम इधर एक इंट्रोडक्शन के लिए एक मीटिंग में आए हैं, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में। बट सुजोग थेरेपी क्या है, ये नाम बहुत कम लोगों को पता है। आप में से कुछ है जिन्हें पता है सुजोग थेरेपी क्या है क्या नहीं है उसके अंदर, बट फिर भी उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा साइंस है। आज उसी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सबको देने जा रही हूँ। ओके, गुड। ठीक है, नाम तो पता है, एटलीस्ट दिस इज अ गुड अचीवमेंट फॉर सुजोग, क्योंकि सुजोग थेरेपी जो है वो रिसेंटली डेवलप होती जा रही है। अभी भी अपने रूट वाले स्टेज में है। अभी भी एक छोटा सा पौधा है सुजोग थेरेपी का। इसे बड़ा बनाना अब हम सबका काम है। अगर हम इसे जानेंगे, इसे पहचानेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, उसे यूज करने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये पौधे को अपने आप एक खत पानी मिलते जाएगा और हम इस पौधे को अपने आप बड़ा करने में सहयोग करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या तो हम पहले ये जानेंगे कि कोई भी थेरेपी का की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। आप किसी भी थेरेपी के लिए क्यों जानना चाहते हो, या उसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ती है। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जब भी आपको चाहिए आप बताइए मुझे। आप अनम्यूट। सिर्फ हम क्राउड नहीं करेंगे, क्योंकि सबको सुनना है मुझे आज और कुछ बात भी करनी है। किसी भी थेरेपी को जानना क्यों जरूरी है कि ये थेरेपी है, या जब हम बीमार हो जाते हैं तो उससे हील करने के लिए अपने को कुछ तो होना चाहिए ना, इसलिए हम थेरेपी सीखना चाहते हैं। करेक्ट। बट अभी अभी सवाल ये आता है कि हम बीमार ही क्यों होते हैं। थेरेपी तो आप पता कर लोगे, बट पहले क्या ये पता करना जरूरी है कि हम बीमार ही क्यों होते हैं। फिर उसका कौन सा वे फाइंड आउट करना, वो अलग बात है। वो वी कैन चेक कि हाँ ये करके हम इसका वे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर हम
बीमार ही क्यों होते हैं ये नहीं समझेंगे तो उसके ऊपर हम जड़ से काम नहीं कर पाएंगे। तो आज आज उसी का पहला इंट्रोडक्शन उसी का होगा कि हम बीमार क्यों होते हैं। लाइफस्टाइल अपना ठीक नहीं रहता ना, इसलिए। ओके। हम जब भी कोई भी बीमारी के बारे में बोलते हैं तो बीमारी को हम कुछ अपने अपने हिसाब से डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है, ये मेरे घर में सबको थी इसलिए मुझे भी हो गई है, या मुझे बाय बर्थ है। कभी बोलते हैं हम स्ट्रेस में है, या कभी बोलते हैं कि नहीं, मतलब डिसीज को जो मेडिकल साइंस है वो दो इसमें बांटता है, साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकिक। तो साइकोसोमेटिक मतलब हमारे मन में जो भी चल रहा है उसका इफेक्ट जो हमारे बॉडी पे होता है वो हो गए साइकोसोमेटिक डिसीजेस। और सोमेटोसाइकिक मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ हो गया, सपोज जैसे हमें एक आधा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से किसी के पैर चले गए हैं, तो वो पैर चले जाने की वजह से वो आदमी डिपेंडेंट बन गया है, और वो डिपेंडेंट होने की वजह से वो पर्सन डिप्रेशन में चला गया। तो वो हो गया कि बॉडी की वजह से वो पर्सन को माइंड का डिसीज हुआ। बट बहुत सारे डिसीजेस ऐसे भी होते हैं कि जो मन में हम जिस भी स्ट्रेस से जा रहे हैं, जिस भी लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं, वो स्ट्रेस की वजह से उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे आ रहा है। कुछ डिसीजेस है जो एनवायरमेंटल है, जैसे फूड की वजह से हो रहे हैं, एयर में जैसे बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआज रहते उसकी वजह से है, वाटर की वजह से हो रहे हैं। कुछ डिसीजेस ऑटो इम्यून है कि जिसका कॉज अभी तक मेडिकल साइंस को पता ही नहीं है कि ये डिसीज ऑटो इम्यून क्यों हो गया, जिसके ऊपर ट्रीट करना उनके लिए डिफिकल्ट है। दे गिव स्टेरॉइड कि उसको दबा दिया जाता है, इम्यून सिस्टम को दबा दिया जाता है। खुद की ही इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट जब काम करने लगती है तो उसे ऑटो इम्यून डिसीजेस बोला जाता है। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम बहुत अलग अलग लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं, तो उसके वजह से भी जो डिसीजेस हो रहे हैं वो लाइफस्टाइल डिसीज हो गए। हम हमारे बैठने का बहुत सारे जॉब्स होते हैं कि जिसमें कंटिन्यूसली हमें खड़ा ही रहना पड़ता है, या कंटिन्यूसली बैठे ही रहना पड़ता है, कि जिसकी वजह से पोस्चरल डिसीजेस हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है जिसे मेडिकल साइंस में इस तरह से नाम दिए गए हैं कि ये कॉजेस रहे हैं उसके पीछे। बट ये सभी फैक्टर्स को क्या हम अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं, एनवायरमेंटल से अगर मुझे वायरस का अटैक होने जा रहा है तो मुझे वायरस ही नहीं चाहिए? हम सब जानते हैं कि हमारे आजू बाजू में करोड़ों नंबर्स ऑफ वायरस और बैक्टीरिया इस वक्त भी मौजूद है। बट थैंक यू कि गॉड ने हमारे अंदर एक इस तरह की एनर्जी सिस्टम दी है, इस तरह, और उसी एनर्जी सिस्टम के तहत एक डिफेंस सिस्टम दी है, एक इम्यून सिस्टम दी है, जो कंटिन्यूअसली इन वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। जो भी हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेस है उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सब चीजें उसी की वजह से आज हम हेल्दी है। बट जब भी हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, या जब भी हमारी डिफेंस सिस्टम वीक हो जाती है, मतलब हमारे एनर्जी सिस्टम में जब भी प्रॉब्लम होता है, तो ये जो हेल्दी स्टेट है वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। कोई ना कोई डिसीज हम साथ में लिए घूमते हैं। तो ये एनर्जी सिस्टम पहले क्या है हमारे शरीर के अंदर? हम सब जानते हैं कि चक्रास होते हैं, मेरिडियंस होते हैं, कुछ ऐसे पाथवेज है एनर्जीज के जिसमें कुछ पॉइंट्स बने हैं, कुछ लाइंस बनी है। या इंडियन चक्रा हीलिंग भी बहुत लोगों को पता है कि 7 चक्रास के ऊपर वो काम करते हैं। तो ये सब जो चक्रास है वो एनर्जी सिस्टम है, एनर्जी चैनल्स है बॉडी के, कि वो हर एक ऑर्गन को एनर्जी दे रहा होता है। हर एक शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही होती है वहां पर चक्रास के थ्रू, ये मेरिडियंस के थ्रू बॉडी में अलग अलग तरह की एनर्जी सिस्टम्स मौजूद है। उसमें से ये सिर्फ 2 है, बट और भी कई तरह की एनर्जी सिस्टम है जो हमारे शरीर को चलाने के लिए मदद करती है। एक उसका अपना एक रास्ता है, वो रास्ते से वो बहती जाती है एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी बहती है ना, जो दिखती नहीं है, सेम वे हमारे शरीर के अंदर भी उसी तरह के वायर्स बने हुए हैं जिनके थ्रू अपनी अपनी एक एनर्जी फ्लो हो रही होती है। उसके कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जिससे इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सिस्टम बेस्ड है।
जो हम इंडियन चक्रास की बात करते हैं तो हम चक्रास को इन्फ्लुएंस करके भी ये मेरिडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और साथ में हमारी बॉडी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर कोई भी ब्लॉकेज ना रहे। एक ऑरा जो देखा जाता है वो चक्रा का ऑरा, की चक्रा की वजह से कि हमारे चक्रास कितने ओपन हुए हैं, क्या है कुंडलिनी टू सहस्त्रारा जो हम बोलते हैं, तो उसी के बेसिस पे जो ये सब शरीर के अंदर जो एनर्जीज है वो अगर नॉर्मली फ्लो हो रही है तो हमारा ऑरा बहुत अच्छा रहता है। बट जैसे ही इसमें कोई ना कोई ब्लॉकेज आता है तो ऑरा में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और ये ब्लॉकेज ही हमारे शरीर के अंदर एक जो डिसीज, मतलब वो एनर्जी वहां पर स्टैग्नेंट हो गई, वो रुक गई वहां पर। अगर वहां पर कुछ रुक गया है तो वो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ डिसीज पैदा करता है। तो जब हम बोलते हैं कि जो जो डिसीज हम बोल रहे हैं वो डिसीज किसको होता है, जब तक हम जीवित है तब तक ही हम डिसीज की बात करते हैं। एक बार हम किसी डेड बॉडी को देख रहे हैं, किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हैं, तो हम उसके लिए डिसीज के लिए नहीं सोचते, क्योंकि उसको डिसीज नहीं हो सकता है। जो डिसीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ जीवित जो है, जो लिविंग बीइंग है, जो जीवित है, फिर वो कोई भी हो, एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमन बीइंग हो, उन्हीं को डिसीज कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के अंदर ये एनर्जी सिस्टम कार्यरत होती है। ये फोर्स जो होता है, होम्योपैथी में हम उसे बोलते हैं वाइटल फोर्स, जो फोर्स शरीर के अंदर फ्लो हो रहा होता है। तो सेम वे ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है कंटिन्यूअसली हमारे शरीर के अंदर, जो फ्लो हो रही है, वो एनर्जी ही है जो हमें जीवित रखती है। अगर उसमें कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज आता है या थोड़ी देर के लिए भी रुक जाती, या उसका फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो जो है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर डिसीज आता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि एक नदी बह रही है, नदी का फ्लो अगर नॉर्मली चल रहा है तो आजू बाजू वाले लोग अच्छे तरह से जीवित है, उनका जीवन अच्छा चल रहा है। बट अगर वही नदी के अंदर पानी का लेवल कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो क्या होगा, मतलब अगर पूर आ गया है नदी को, या अगर वहां पर पानी कम हो गया, ड्रॉट आ गया है, तो क्या होगा, आजू बाजू के लोगों को तकलीफ होगी कि नहीं होगी। तो सेम वे जो एनर्जी चैनल हमारे अंदर फ्लो हो रहा है, उसमें अगर किसी भी वजह से वो एनर्जी कम हो रही है या बढ़ रही है, तो वो चैनल में, वो चैनल की वजह से जो 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 ऑर्गन्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो सभी ऑर्गन्स में, वो सभी सेल्स में, वो सभी सिस्टम्स में कोई ना कोई डिसीज आ जाएगा। और दैट इज द मेन रीजन कि उसी की वजह से डिसीज हो रहा है। ये अगर ये ब्लॉकेज है कि ये ब्लॉकेज अगर हम रिलीज करते हैं, वहां से हटा देते हैं ब्लॉकेज को, तो वो काम अगर अपने आप अपने पेस से चलने लगेगा तो हम उस डिसीज को हील कर सकते हैं, कंप्लीटली हील कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जो डिसीज के रीजंस रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वायरस बैक्टीरिया हो, वो तो हमारे मन के भी रीजन है। तो क्या हमें उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो उसे भी किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए, उसके ऊपर अगर हमें काम करना है तो उसी के लिए हमें लगेगी थेरेपी, कोई ना कोई थेरेपी। कुछ थेरेपीज है जो सिर्फ शरीर के लेवल पे काम कर रही है, कुछ थेरेपीज है जो आपके मन के लेवल पे काम कर रही है, कुछ थेरेपीज है जो इन एनर्जी चैनल्स के ऊपर काम कर रही है। बट हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इन सब पे काम करे, और वही है सुजोग थेरेपी, जो फिजिकल लेवल पे, मेटाफिजिकल लेवल पे, मेटाफिजिकल और फिजिकल, फिजिकल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, हमारे सेंसेस से जो भी हम जान सकते हैं, वो हो गए पूरे फिजिकल। और मेटाफिजिकल मतलब वो सभी जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं बट जिसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, वो हो गए मेटाफिजिकल। इन फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों को जब हम ट्रीट करते हैं, और वो ट्रीटमेंट जब हम कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें चाहिए कि कोई सिंपल वे हो। तो सिंपल वे इज कि हमारे हाथ और पैर के ऊपर जब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, और उसको भी साइंटिफिकली जब ट्रीट कर रहे हैं, तो वो साइंटिफिकली क्या है, वो है हमारी सिमिलैरिटी एंड क्रायोजेनिक स्माइल कॉन्शियसनेस जो सुजोग थेरेपी ने दिया है।
उसे हम एक साथ कंबाइन करके इधर ट्रीट करते हैं, तो उसके वजह से जो इफेक्ट आते हैं, अगर हम उस पे पूरे इन सभी लेवल पे अगर काम करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक हीलिंग, कि जो पूरी तरह से आपको हील करने के लिए मदद करेगा। ये सुजोक नाम तो कुछ जान पहचान वाला नहीं है, तो चलो देखते हैं सुजोक क्या है। पहले ये है प्रोफेसर पार्क जेवू। ये कोरिया के हैं, फिलोसोफर है, गाइड थे। ही इज नॉट मेडिकल डॉक्टर, बट उन्होंने 1987 से हमें ये जो सुजोग दिया है, उन्होंने उसके पहले उसके ऊपर थोड़ा काम किया, कुछ 8-10 साल के लिए जो काम किया, उसके बाद में उन्होंने 1987 में सुजोग थेरेपी वर्ल्ड में दी कि इस तरह से भी हीलिंग हो सकता है। तो व्हाट ही सेड कि उन्होंने क्या रियलाइज किया कि ये जो हमारा हाथ है वो सिर्फ हाथ नहीं है, ये हाथ मतलब हमारा पूरा का पूरा शरीर के जैसा है। ठीक है, तो शरीर के जैसा है, ये जैसे उनके ध्यान में आया तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और उसके ऊपर डेवलपमेंट करते 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 उन्होंने उसमें के बहुत सारे वेज हमको दिए कि इस तरह से भी आप इन हाथों का यूज कर सकते हो। सुजोग थेरेपी जो है वो, जब हम बोल रहे हैं कि हाथों के माध्यम से कोई भी चिकित्सा करनी है, कोई भी उपचार करने हैं, तो हाथ को तो हम कोई ड्रग नहीं दे सकते हैं, हाथ में कोई भी हम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। हाथ में जो भी करेंगे वो विदाउट मेडिसिन रहेगा, कोई भी इसमें औषधि का उपयोग नहीं किया जाता है। बट जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम इन्हीं एनर्जी चैनल्स के ऊपर, फिजिकल लेवल के ऊपर, मेटाफिजिकल लेवल के ऊपर कर रहे हैं। तो प्रोफेसर पार्क जेवू जैसे कि कोरिया से थे, तो उन्होंने इस सिस्टम को जो नाम दिया वो दिया सुजो। कोरियन भाषा में सु का मतलब है हैंड और जोग का मतलब है फुट। तो उन्होंने ये देखा कि ये पूरा का पूरा हमारा जो शरीर है वो हाथ के ऊपर एक मिनिएचर फॉर्म में है। तो जो भी हमारे शरीर के अंदर अगर कोई डिसीज आता है, या शरीर के अंदर कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है, एनर्जी रुक जाती है या कुछ भी होता है, तो वो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो हमारे हाथ के ऊपर आ जाएगा। हमारे हाथ के ऊपर ऐसे कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे जिन्हें हम एक्टिवेट करते हैं, तो वो एनर्जी चैनल को हम रिलीज कर सकते हैं। और वो उसके बीच की कनेक्टिविटी है, आधा सेकंड भी नहीं लगता है कि आपको इधर चोट आ गई, इधर आपको दर्द हो गया और हाथ के ऊपर उसका पॉइंट बन गया, पैर के ऊपर उसका पॉइंट बन गया। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, मैं हार्डली 3-4 सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगी, बट ऐसे 22 अलग अलग करस्पॉन्डेंस सिस्टम अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम हीलिंग कर सकते हैं। तो ये जैसे आधे सेकंड में इधर पॉइंट बन जाता है ना, सेम वे उसको रिलीज करने के बाद में हो सकता है कि आधे सेकंड में अगर आपने करेक्ट पॉइंट को रिलीज किया है, तो हो सकता है आधे सेकंड के अंदर आपका जो सिम्टम है वो भी कम होना शुरू हो जाए। तो और ये सभी मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरिडियन लाइंस है, चक्रा है, ये सभी के सभी, जब हम बोल रहे हैं कि ये मिनिएचर ऑफ बॉडी है, तो जैसे शरीर के अंदर है वैसे ही ये यहाँ पर है। अगर हम बोल रहे हैं कि मैं आज, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं वृषाली हूँ और मेरे अंदर जो भी सिम्टम्स है या जो भी डिसीज पैदा हो रहा है, तो मैं मतलब सिर्फ मेरी बॉडी नहीं है, मेरा माइंड भी है, मेरा सोल भी है, मैं जिस तरह से जी रही हूँ वो पूरा मेरा लाइफस्टाइल है, मेरा पूरा लाइफ उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो वही सभी चीजें हाथ के ऊपर भी आ जाती है। मेरे मन में अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके कुछ पॉइंट्स हाथ के ऊपर भी बन जाएंगे। आप ये जो मैंने आपको अभी बताया, उसमें कोई क्वेरी है? कुछ डाउट है, कुछ जानना चाहते हो आप? और कोई भी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। मेरी आवाज आ रही है ना? हो येते आवाज. ओके,
कोई डाउट है इसके अंदर? हेलो। हेलो हाँ जी मैडम नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे कि कोई बॉडी पार्ट स्वस्थ है तो जिस फिजियोथेरेपी से कभी उसका वो डिस्टरबेंस भी हो जाता है क्या? सॉरी समझा नहीं मुझे। डिस्ट्रॉय जैसे होता है क्या कोई मतलब? भी मनुष्य का किसी कोई भी शारीरिक हिस्सा स्वस्थ है, पूर्णतः स्वस्थ है, हम्म। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको फिजियोथेरेपी उस पार्ट्स के लिए करने से वो उसका डिस्टरबेंस भी होता है क्या उसमें? ओके, चलो इसका भी जवाब दे दूंगी अभी, एक थोड़े मिनट में ही दे दूंगी। जी ये आप देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं। ये क्या है? हैंड है। हैंड है। इसी हैंड को अभी मैं कुछ कर रही हूँ, देखिए जी अभी सिर्फ 2 उंगलियां दिख रही है, हाँ करेक्ट? और अभी मैंने कुछ किया इधर, करेक्ट। अब क्या दिख रहा है? मैंने जो 2 उंगलियां वहां से फोल्ड की, वही 2 उंगलियां मैंने यहाँ पर ओपन की है। एक थंब भी फोल्ड किया था मैंने, उसे भी मैंने ओपन किया है। कुछ दिख रहा है अभी? जी हाँ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है ये? क्या ये कुछ जान पहचान वाला है फिगर? जी नहीं। जी नहीं, ये फिगर कुछ जान पहचान वाली है, इस तरह से कुछ है? बॉडी हाँ अब लग रही। बॉडी लग रही है? हमारी हाँ बॉडी है। बॉडी है, करेक्ट। ह्यूमन बॉडी बॉडी लग जैसे रही ये है लग रहा बढ़िया। ये हो ये हो सकता है हमारा सर है, ये हो सकता है हमारी गर्दन है, हाँ ये छाती के जैसे दिख रहा है, जिसमें से ये 2 हाथ बाहर आ रहे हैं, ये पेट है और ये 2 पैर है। ठीक है, अभी जब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ये एक फोल्ड किया तो ये एक ओपन हो गया, ये एक फोल्ड किया, ये एक ओपन हो गया। और ये जो थंब वाला एरिया है जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये ऊपर वाला, ये जो थंब मैंने ओपन किया है, यहाँ पर मैंने आपकी लाइफ लाइन भी दिखाई है, करेक्ट? आप अगर अपने हाथ पे देखते हो तो ये जो पोर्शन है लाइफ लाइन के अंदर वाला, तो हमारे पूरे हाथ के हिसाब से अगर हम हाथ का थिकनेस देखते तो यही पोर्शन है जिसका थिकनेस सबसे ज्यादा है, मोटा है, सॉफ्ट है, मोटा है, करेक्ट? तो ये क्यों है? इसके वजह से जब मैंने इसको ओपन किया है ना, तो मैंने ऐसा समझो कि ये लेवल से लेके यहाँ तक का पूरा पोर्शन इसे ऊपर रख दिया अभी के लिए, तो जिसके वजह से ये एक शरीर के जैसे हो गया। और यही यही जो खोज है, ये खोज की प्रोफेसर पार्क जेबू ने, कि ये तो पूरा का पूरा हाथ के जैसा दिख रहा है, सॉरी शरीर के जैसे दिख रहा है। तो उन्होंने इसे बोला कि जो हाथ है या पैर है वो शरीर के साथ में सिमिलैरिटी दिखाते हैं। सिमिलैरिटी मतलब क्या, उसका क्या यूज हो सकता है? अगर सिमिलैरिटी दिखा रहे, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो मैंने अभी आपको पेपर पे दिखाया वही सेम चीज मैं आपको ये इमेज में दिखा रही हूँ, कि ये जो पोर्शन है इसे उठा दिया और ऊपर की तरफ रख दिया। ये हाथ जो है वो हमारे फंक्शंस के लिए उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं हाथ में, जो शरीर के जगह पे ये थंब इस तरह से डिसेंड हो गया, नीचे आ गया। ये जो दोनों हाथ थे वो भी थोड़े नीचे आ गए, ताकि हम हमारे जीवनावश्यक कोई भी काम अगर हमें करनी है तो वो हम इस तरह से कर पाए। ठीक है, तो ये जो चीज सेम हमारे हाथ में दिख रही, यही सेम चीज हमारे पैर में भी होती है। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो थंब है, जैसे हम देखते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर में आप ये देख पा रहे हो, शरीर का हम अगर सबसे बड़ा हिस्सा देखेंगे तो छाती और पेट वाला हिस्सा है। जो छाती और पेट वाले हिस्से से 5 पार्ट बाहर निकल रहे, 2 हाथ निकल रहे, 2 पैर निकल रहे और एक सर निकल रहा है। तो सेम वे हमारे हथेली के ऊपर ये जो है, ये सबसे बड़ा वाला पोर्शन है जिसके बीच में से 5 उंगलियां बाहर निकल रही है।
अभी ये जो 5 उंगलियां है, ये 5 उंगलियां ही हमारे इस शरीर के साथ में साम्यता दिखा रही है। जैसे हम देखते हैं कि शरीर में जो 4 चीजें निकली, 2 हाथ और 2 पैर निकले, उसके तो 3-3 पार्ट है, 1 2 3, पैर में भी 3 पार्ट है, बट जो हमारा ये सेक्शन निकला है उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट है, एक गर्दन है और एक हमारा चेहरे का भाग है, तो उसमें 2 ही पार्ट है। तो सेम वे हमारे अंगूठे को भी सिर्फ 2 ही पार्ट है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि बाकी 4 उंगलियों को 3-3 पार्ट बनाए गए हैं, सिर्फ अंगूठे को 2 क्यों? तो 2 क्यों का जो जवाब है वो यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये जो अंगूठा है ये दूसरा तीसरा कोई नहीं होके ये हमारे शरीर में हमारे हेड के जैसा है। हमारे ये जो पोर्शन है गर्दन और सर उसके जैसा है। तो सुजोक में अंगूठा क्या बन जाएगा? हेड वाला एरिया बन जाएगा। क्या हमने बचपन में ये गेम खेला है? सबने हाथ के ऊपर हम ड्रॉ कर देते थे, कुछ फेसेस ड्रॉ करते थे और गेम खेलते थे। आज वही जो बचपन वाला खेल है, आज हम इसे एक थेरेपी के रूप में देख रहे हैं। ये समझ में आया क्यों थंब इज हेड? इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। गुड। यस। तो अभी बचे 4, ये जो 2 हाथ और 2 पैर है हमारे, वो 4 उंगलियां हो जाएंगी। वो कैसे हो जाएंगे कि कौन सी उंगली कौन सी है ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो बस आप अपना हाथ इस तरह से रख लो, मतलब सपोज अभी मैंने लेफ्ट हैंड लिया है, मेरा लेफ्ट हैंड इस तरह से रख लो और अपने शरीर के राइट साइड से स्टार्ट करो। राइट साइड में अगर आप खड़े रहते हो तो पहले क्या दिखता है आपको? राइट हैंड दिखता है, तो ये बन जाएगा राइट हैंड, ये बन जाएगा राइट लेग, फिर ये बन जाएगा लेफ्ट लेग, ये बन जाएगा लेफ्ट आर्म। आपका लेफ्ट वाला हाथ, राइट वाला हाथ, लेफ्ट वाला लेग, राइट वाला लेग। ये भी हाथ लेते हो तो इसमें ये छोटी उंगली जो है वो तो लेफ्ट साइड में चली गई, तो ये हाथ में ये बन जाएगा लेफ्ट वाला और ये हाथ में ये बन जाएगा राइट वाला। तो इस तरह से प्रोफेसर ने उसके अंदर जो भी सिमिलैरिटी दिख रही थी, जैसा दिख रहा है बस वैसे ही उसे यूज करो। तो जब हम बोलते हैं कि सपोज वेरिकोज वेन्स के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो वेरिकोज वेन्स कहाँ पर आ जाएंगे? पैर के ऊपर उसके पॉइंट आ जाएंगे। तो हम ये बीच वाले 2 उंगलियों में से राइट या लेफ्ट जहां पर भी है वो उस हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। और अभी पैर के जैसे 3 पार्ट हम देखते हैं, एक है थाइस वाला एरिया, एक है शिन वाला एरिया और उसके नीचे का फुट वाला एरिया। तो सेम वे ये जो है जो ये बड़े पाम के पास वाला जो एरिया है वो बन जाएगा हमारा थाइस वाला एरिया, उसके नीचे का हमारा शिन वाला एरिया जहाँ पर हमारी पिंडलियां होती है, जहाँ पर मोस्टली वेरिकोज वेन्स दिखाई देते हैं। तो अगर हम इस एरिया को अप्रोच करते हैं, इस एरिया में ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें वेरिकोज वेन्स में भी इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये शरीर के जैसा है, शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें हम हाथ और पैर के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर पूरा जो शरीर का बोनी सिस्टम है वो पूरा का पूरा यहाँ पर रखा हुआ दिखाया गया है कि किस तरह से बोन्स भी, शरीर के जो बोन्स है वो किस तरह से हाथ और पैर में आएंगे। तो इससे अगर कोई फ्रैक्चर है या बोन के कोई डिसीजेस है तो हम इस तरह से इसे डील कर सकते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स है शरीर के अंदर वो भी एक एक करके हम हर एरिया में डाल सकते हैं। तो जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हमारा जो डायफ्राम के ऊपर वाला एरिया है, हमारे चेहरे का एरिया, नेक का एरिया या चेस्ट का एरिया, वहाँ के जो भी ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है, टॉन्सिल्स है, आपका ट्रकिया है, थायराइड है, ये सभी ऑर्गन्स जो है हमने हाथ के ऊपर इस तरह से डाल दिए हैं। बट ये जब हम डाल रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन होता है, शरीर में जिस तरह से है उस तरह से ही इसके अंदर भी डाला जाता है। वो किस तरह से, मतलब उसका स्पेसिफिक, कि जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मुझे हार्ट के अंदर सपोज एक माइट्रल वॉल का डिसीज ट्रीट करना है,
तो हार्ट के अंदर उस पार्ट तक भी जाना मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है हार्ट के अंदर माइट्रल वॉल कहाँ है। तो मैं हार्ट के ये जो इधर दिखाया गया है हार्ट, उसके अंदर भी जाके मैं उस माइट्रल वॉल के एरिया को ढूंढ सकती हूँ। तो ये पार्ट ऑफ लर्निंग है। अगर आप सुजोग थेरेपी सीखते हो, उसका कोर्स करते हो, तो धीरे धीरे आपको उसके अंदर के कौन सा पॉइंट कहाँ पर ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ये सब चीजें अपने आप पता चल जाएगी। और ये भी पता चलेगा कि ये पार्ट इस तरह से ही यहाँ पर क्यों रखा गया है, अलग जगह पे क्यों नहीं गया, कितना कहाँ पर रखना है, क्यों रखना है उसी तरह से। ये रहा पैर के ऊपर, सेम थिंग है जो हाथ के ऊपर था। हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स जो है, पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हमारा लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, हमारे किडनीज होते हैं, या लेडीज में अगर देखते हैं तो ओवरीज होते हैं, यूटेरस होता है। तो ये सभी चीजें जो है, एक एक मसल, एक एक ऑर्गन, हम सब चीजें इन हाथ के ऊपर उसे उसे प्लॉट कर सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, और वहां पर अगर हमें कोई डिसीज मिल रहा है तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। ये पैर के ऊपर सेम चीजें डाली गई है। हमारे शरीर में हम बहुत बार बोलते हैं कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, ये जो भी ऑर्गन्स है वो शरीर के अंदर जिस तरह से काम कर रहे हैं, इन सभी ऑर्गन्स को हम हाथ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया है कि हाथ के ऊपर इसका अप्रोक्सीमेट एरिया कहाँ पर आएगा, हम कहाँ उसे ढूंढ सकते हैं। हमारे ओवरीज को कहाँ ढूंढ सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स को कहाँ ढूंढ सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे शरीर के पीछे वाले भाग में है, तो हम हाथ को जो देखेंगे वो पीछे की साइड से देखेंगे, वहां से हम उसे अप्रोच करेंगे। जो चीजें सामने की तरफ से है, हम सामने वाले भाग से अप्रोच करेंगे। जो चीजें पीछे की पार्ट में है वो हम पीछे की पार्ट पे अप्रोच करेंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें कोई डिफिकल्टी है? ये एक तरह की करस्पॉन्डेंस सिस्टम है जिसका बहुत डिटेल में जो स्टडी होता है वो पूरा कोर्स का पार्ट है। बट ये इन जनरल भी आप इसे अगर आप समझते हो तो मैं आज आपको बताऊंगी कि उसके ऊपर भी हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। व्हेरिकोन्स साठी कोणते पॉइंट दाबायचे? या एरियामध्ये राईट असेल तर राईट लेग इथे येणार, लेफ्ट असेल तर इथे येणार। एरिया शरीरातला, शरीर के अंदर जहाँ, यस, हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर, शरीर के अंदर कहीं भी कोई भी दर्द है तो उसका जो करस्पॉन्डेंस एरिया जहाँ भी आता है वहां पर जाके उसे ट्रीट करते हैं। थैंक यू। जितना भी मैंने अभी आपको बताया इसमें कोई पॉइंट है? हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए पॉइंट है? प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर कहाँ होती है? दो पैरों के बीच में, ये वाला एरिया। हाँ, ये दो पैर है हमारे, उसके एग्जैक्टली सेंटर में प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए पॉइंट आ जाएंगे। आप अगर अभी भी उसको इस तरह से पिंच करके देखते हो ना, अगर आपको प्रोस्टेट की तकलीफ है और आप इसको इस तरह से पिंच करके देखते हो तो आपको वहां पर एक पेन वाला एरिया मिल जाएगा। आप सेम जितना अभी मैं दबा रही हूँ, सपोज यहाँ पर मैं दबा रही हूँ, तो जितने प्रेशर से मैं यहाँ दबा रही हूँ उतनी प्रेशर से मैं यहाँ दबा रही हूँ, उतनी प्रेशर से यहाँ दबा रही हूँ। यहाँ पर मुझे कहीं भी पेन नहीं, यहाँ भी दर्द नहीं, यहाँ भी दर्द नहीं, यहाँ भी दर्द नहीं। बट जैसे ही मैं यहाँ पर जाती हूँ तो मुझे दर्द होने लगता है। तो अगर ये दर्द यहाँ पर हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो जो एरिया है उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो जो दर्द वाला पॉइंट आ गया है, एक इंग्लिश में कहावत है, नो गेन विदाउट पेन। तो ये जो दर्द वाला एरिया आपको महसूस हो रहा है वो है कि यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। ॲक्युप्रेशर आणि सुजोग एकच आहे? हाँ, ॲक्युप्रेशर आणि सुजोग एकच आहे? एक्यूप्रेशर इज अ पार्ट ऑफ सुजोग। एक छोटा सा भाग है सपोज एक्यूप्रेशर। सुजोग में और बहुत कुछ है, दिखाऊंगी मैं अभी ये आपको। मैडम जैसे क्या अगर क्या अपन माना है कि जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, हेलो, हाँ,
हेलो, हाँ बोलिए। ये जैसे माने किसी किसी व्यक्ति का प्रोस्टेट जो है नॉर्मल है और उस पॉइंट को अपन दबाएं तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा, उसको अपन दबा सकते हैं, मतलब एक उसको एक स्वस्थ रखने के लिए। करेक्ट। मैं अभी जी अभी उसी के ऊपर आने वाली हूँ। जी। ये जो हमने अभी देखा वो ये देखा कि हम डिसीज के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या 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 आपको वो कहावत पता है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो वो करते करते अगर आप किसी काम को चेंज कर देते हो तो वो चेंज करने से आपको एक अपने आप एक रिलैक्सेशन आ जाता है, मन हल्का हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, या आपको पहला वाला काम करने की इच्छा नहीं होती थी तो ये काम करते करते आपको अच्छा लगने लगता है। ये ऐसे क्यों होता है? हाँ। आपने कभी जो रिफ्लेक्सोलॉजी है उसके पॉइंट्स देखे हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर? रिफ्लेक्सोलॉजी के चार्ट्स अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है या बहुत जगह पे आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। बट वो सब पॉइंट्स जो है वो आपको मगअप करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर थायराइड है, यहाँ पर आइज का पॉइंट है, यहाँ पर ईयर्स का पॉइंट है, इस तरह से उसको आपको याद करना पड़ता है। बट सुजोग थेरेपी का बेनिफिट ये है कि जैसे शरीर के अंदर है वैसे के वैसे ही हमारे हाथ के अंदर है, तो हमें कोई चीज को याद नहीं करना पड़ता है। अगर हम शरीर के अंदर कहा क्या है रखा हुआ ये समझ लेते हैं तो वो अपने आप हाथ के ऊपर उसी तरह से आ जाएगा। हमें जरूरत नहीं कि हाथ के ऊपर वो चीज कहाँ पर किस तरह से है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे शरीर में मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पर, तो ये मेरी राइट साइड है, यहाँ पर दांत दर्द हो रहा है, तो आप अंगूठे को इस तरह से पकड़ लो, ये मेरी राइट साइड हो गई। और यहाँ पर जहाँ पर ये मुंह है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे उसका पॉइंट मिल जाएगा। उसे सुजोग थेरेपी बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने के लिए। हम बाकी के जितने भी थेरेपीज हैं उसको अगर आप देखते हो तो आप अगर उसे सीखते नहीं हो जब तक प्रॉपरली आप यूज ही नहीं कर पाओगे। बट सुजोग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी आप उससे सीखते हो तो आप बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। अगर आप नहीं भी सीखते हो, अभी तक मैंने आपको जितना भी दिखाया है उतना भी आपको अगर समझा है उसके अंदर का कुछ की उसके अगर 7 पार्ट अगर आपने समझ लिए हो कि हेड का एरिया है, ये चेस्ट वाला एरिया है, ये एब्डोमेन वाला एरिया है और ये 4 हाथ और पैर है, वो कौन से हैं, उतना भी अगर आपको समझा है तो आप उसके ऊपर भी ट्रीट करते हो अपने अपने बेस से, तो भी आप उसको अच्छे से एक हीलिंग दे सकते हो। बट अगर आप उसे समझ के करते हो तो वो जो ट्रीटमेंट की इफेक्टिविटी है, हो सकता है कि आप बिना समझे जो कर रहे हो उसके वजह से आपको जो रिलैक्सेशन आ रहा है वो 10 मिनट में आ रहा है, तो समझ के आप करोगे तो वो 1 सेकंड में आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंस है सिर्फ सुजोग थेरेपी सीखने का, समझने का। सीखने का मतलब समझने का, डिटेलिंग में अगर आप उसे समझते हो किस तरह से उसे एक्टिवेट करना है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को ही जाके किस तरह से एक्टिवेट करना है, तो वो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए, आगे चल के ट्रीट करने के लिए, किसी भी डिसीज के लिए। जितना हुआ है इसमें कोई डिफिकल्टी? अभी आपका एक क्वेश्चन था कि अगर मैं यहाँ पर सपोज सपोज मुझे हेडेक हो रहा है, यहाँ पर हेडेक हो रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि शरीर के अंदर हेड का पॉइंट कहाँ पर है, और तो मैं उसे किस तरह से ट्रीट करूँ, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है, आप कोई भी पेंसिल हाथ में पकड़ लो, अपने हाथ में एक पेंसिल कुछ भी ले लो और सब लोग बस इस तरह से उसे एक्टिवेट कर दो। क्या हम रेगुलरली इस तरह से खेलते हैं, काम करते 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 हैं, तब तक एक्टिवेट करना जब तक आपका हाथ थोड़ा सा गर्म ना हो जाए या थोड़ा सा रेड ना हो जाए। हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे आपको इस तरह से एक्टिवेट करने के लिए हाथ को, या
हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे कि आपको हाथ के ऊपर एक गर्माहट महसूस हो रही है? मैं डॉक्टर वैशाली मैडम, हाँ? तो फिजियोथेरेपी मीटिंग है मिनी, हेलो, आपका आवाज तो कट रहा है। पूरा बिल्कुल खोले वो वहाँ कौन डाल दो, तो मैं बैठा हूँ, तो मैं सुनूंगा थेरेपी और कहाँ बैठा हो, तो कौन पैसा आप लगेगा। कर रहे हैं तो म्यूट कर दीजिए, हेलो, किसी से बात कर रहे हैं। ओके, वो का ग्रुप अच्छा है, वहाँ में सब पढ़े लिखे वैसे लोग हैं, वैसी सी डालते हैं, जी आप म्यूट कर दीजिए, फोन पे बात कर रहे हैं। आते नहीं जी। उनका जो नाम शरीर के जितने भी अंदरूनी पार्ट हैं, आपकी उन रूपेश सबको करके देखिए, स्वस्थ रखने के लिए सुनो थोड़ी 10 मिनट एक्सरसाइज। मिस्टर रूपेश। हाँ, ओके। तो आप अगर इस तरह से सिर्फ हाथ को इस तरह से मसाज भी करते हो तो आपके हाथ में जो गर्माहट पैदा हुई है उस वो सिर्फ उतना ही करने से आप अभी इस वक्त में आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपको एक फ्रेश फीलिंग आ रही है? क्या फर्क लग रहा है आपके खुद के एनर्जीज में आपको? जो 2 मिनट पहले की आपकी स्टेट थी और इस तरह से आप उसको मसाज करते हो, सिंपली रोल करते हो कोई भी पेन पेंसिल लेके, तो आप में क्या चेंजेस आते हैं? फीलिंग फ्रेश, गुड। और इसमें मैं एक और ऐड ऑन करूंगी कि अगर आपको ये करते वक्त सपोज लग रहा है कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो उसे आप थोड़ा सा ज्यादा कर दो। आपके शरीर में अगर आपको कहीं भी दर्द है तो आप अभी जितना मैंने आपको बताया, ये तो बहुत ही बेसिक है, जितना मैंने आपको अभी बताया है ना, वो पूरे सिस्टम का 1% भी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ उतना ही करते हो और आपके पेन में आप खुद को हेल्प कर सकते हो, तो क्या ये जो थेरेपी है वो उसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा उससे। और किसी ने किया इस तरह से करके देखा? क्या चेंजेस है? श्वेता जी? नथिंग, ओके। क्या आपको कहीं शरीर में कहीं भी पेन है? किसी को भी, अगर किसी को भी पेन है तो बताइए मुझे। यस हाँ, आरती? यस मैम। थ्रोट आपको में इरिटेशन रहता है मैम। आपका वीडियो ऑन करेंगे? हाँ, हाँ बताइए, कहाँ पर थ्रो तकलीफ हो रही है? थ्रोट में हमेशा इरिटेशन रहता है मैम। अभी इस वक्त ऐसा में लगता है? है, कफ ऐसा लगता है कि अटका हुआ है और अभी वो इस वक्त निकलता में ही है? नहीं। हाँ इस मैम। वक्त में है आपको इरिटेशन? हाँ हाँ सिंपली ये जो थ्रोट एरिया है ये आपका यहाँ पर आया, हाँ। करेक्ट? सिंपली पेन या पेंसिल कुछ भी ले लीजिए और इस तरह से ये वाले एरिया के ऊपर घुमाइए। जब आप घुमा रहे हो, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर, ये जो जॉइंट है उसके थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर तक पूरा कीजिए। कहीं भी आपको लग रहा है कि कहीं भी पेन है? नहीं मैम। थोड़ा सा नहीं और थोड़ा सा दबा के कीजिए उसको। आप जब रोल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा फीलिंग आएगा कि एक स्मूथ रास्ते से आप जा रहे हो और कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर आ गया है। जस्ट चेक कीजिए। आपके आपके थंब से ना इसको नीचे हाँ से सपोर्ट कर हाँ। दीजिए और अभी घुमाइए। तो जहां पर भी वो स्पीड ब्रेकर है उसके ऊपर थोड़ा सा 1-आध मिनट के लिए इस तरह से रोल कर दीजिए। हाँ ये जब आप कर रहे हो तो अभी बताइए गले में क्या हो रहा है?
हाँ, गले में कुछ मालूम ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अटका हुआ है, वो निकल रहा है, निकल लेकिन रहा वो है। नीचे नहीं जा रहा है, नीचे ही नहीं, नहीं और आगे नहीं आ रहा है। दैट इज ओके, बट आप जब उसे एक्टिवेट कर रहे हो, आपने वो एरिया को एक्टिवेट किया है, अभी तक उसके अंदर और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, उसे किस तरह से करना है वो बताना बाकी है, बट मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आप वो एरिया तक पहुंच पा रहे हो, उसे एक्टिवेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी उस एरिया को बहुत इजीली इसे सीख के समझ के एक्टिवेट कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू श्वेता जी। आपको आगे आएगा वो कि कफ को भी किस तरह से निकाला जाएगा, हम देखते हैं उसे भी। वृषाली, यस हॅलो, यस, हाँ आरती कळमकर बोलते. हाँ, बोला बोला ना. मला तुम्ही जसं सांगितलं की शरीराचं हातावर अवलंबून असतं, पण माझ्या 2 हातांच्या बोटांच्या मधला जो पॉइंट आहे तोच हाताचा आणि पायाचा दुखतो. तर येते येते त्या पॉइंट वर पण येते. हा चालेल. ओके. ही इमेज दिसते. या इमेज मध्ये हातावर हा जो भाग आहे, शेवटचा जो पेर आहे, करेक्ट, हे काय दाखवतात, परत हात आणि पायाचा भाग दाखवतात. हो. तर शरीरात सपोज जर या बोटामध्ये त्रास असेल तर हाताचा म्हणजे हा जो बोट आहे तो प्रत्येक म्हणजे सपोज डाव्या हाताचा बोट आहे तर डाव्या हाताच्या या बोटावर मध्यभागी कुठेतरी इथे त्या बोटाचा पण करस्पॉन्डन्स एरिया आहे. ठीक आहे. त्याला जर सुजोक मध्ये अशा पद्धतीचे प्रोब असतात, पण तसे प्रोब जर नसतील तर एखादी हेअर पिन घ्या आता, किंवा एक मॅच स्टिक घ्या आणि त्या याने तुम्ही सिम्पली या वरच्या भागामध्ये साधारणतः हा जो अर्धा भाग आहे याचा, या अर्ध्या भागामध्ये चेक करा की कुठला भाग पेनफुल आहे. नाही, तिथे नाहीये, खाली जे 2 बोट खालच्या साईडला तळव्याला. तुमचा व्हिडिओ ऑन कराल? नाही होत आहे व्हिडिओ ऑन माझा. पायाच्या तळव्याला, पायाच्या नाही, 2 बोट जिथे संपतायत पाम जवळ, हा तिथे त्या पॉइंटला दुखतं. हा, त्याच्या थोडं अजून वर, थोडं वर, हा असं 2 बोटांच्या मधला पॉइंट, हा तिथे दुखतं. हा, दाबल्यावर इथे दुखतंय. ठीक आहे. याचा जो भाग आहे तो हातावर म्हणजे याच्याच प्रोपोर्शनने जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा याच हाताच्या या मध्यभागावर इथे कुठेतरी त्याचा पॉइंट सापडतोय का चेक करा, त्याला दाबून बघा, तुम्ही त्याला ऍक्टिव्हेट करा. ओके ओके. आणि चेक करा की पेन कमी होतंय का तुमचं. एक्झॅक्टली कसं, त्याचे पूर्ण सगळे रूल्स आहेत, छोटे छोटे पार्ट बनवावे लागतात त्याचे, ते फाइंड आउट करावे लागतात. ते इतकं डिटेलमध्ये आता जाता नाही येऊ शकत, पण डेफिनेटली तुम्हाला एवढं जरी माहिती असेल तरी देखील तुम्ही त्याच्यामध्ये स्वतःवर काय करून बघू शकता हे तुमच्या आता लक्षात येईल. अच्छा. ओके. थँक्यू. तुम्ही चेक करा 1-2 मिनिटात आणि मला सांगा काय होतं ते. तोपर्यंत मी पुढचं घेते. ओके. हे जो मैं तुम्हारा आता अभी 2 मिनट पहले जो मैंने आपको बताया वो पूरा का पूरा था सिर्फ हाथ के ऊपर शरीर किस तरह से है. क्या आपने चींटी को देखा है? चींटी किस तरह से दिखती है देखिए. उसका एक सर होता है, बीच में एक चेस्ट वाला एरिया होता है और एक एब्डोमेन का एरिया होता है उसका, और उसके हाथ और पैर के जैसे जो रखे हुए हैं वो साइड में होते हैं. सेम वे हमारी हर उंगली के ऊपर, हर उंगली के लिए बोल रही हूँ, ये उंगली पकड़ रहे हो, ये कोई भी उंगली आप पकड़ लो, हर उंगली के ऊपर एक शरीर है. जिस तरह से चींटी का शरीर है उसी तरह से हमारा भी शरीर है. उसके अंदर हमारे जो हाथ और पैर है ये आ जाएंगे साइड वाले. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बन जाएगा हमारा हेड. बीच वाला एरिया जो है वो बन जाएगा हमारा चेस्ट, और नीचे वाला जो एरिया है वो बन जाएगा हमारा एब्डोमेन. तो नेक कहा गया. हेड और
चेस्ट के बीच में नेक भी आ जाएगा आपका, जो हिडन है, जो छुप गया है, एज अ चींटी का जैसा छुपता है उस तरह से छुप गया है। तो इसमें भी आप पूरे जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स है वो उसे आप प्लॉट कर सकते हो। जिस तरह से शरीर के अंदर है उसी तरह से इधर करने हैं। वो पार्ट ऑफ कोर्स है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है और उसे ही क्यों एक्टिवेट करना है। सपोज मुझे यहाँ पर सर दर्द हो रहा है और मैं आपको बोलूंगी कि आप जाके स्टमक को एक्टिवेट करो, तो वो क्यों वहां पर क्यों करना है, कैसे करना है, उसका क्या कनेक्शन है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ सपोज जो हम सीख रहे हैं सुजोग थेरेपी, उसका पार्ट बन जाएगा। बट वो भी नेसेसरी है, क्योंकि वो अगर आप समझोगे नहीं तो सिर्फ यहाँ पर ट्रीट करने से एक टेम्पररी इफेक्ट आपको मिल जाएगा। बट यहाँ इसके साथ में इसके पॉइंट्स के साथ में अगर आप स्टमक को भी एक्टिवेट करेंगे तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। ये इस तरह से पूरी इंसेक्ट सिस्टम दिखती है, साइड से हाथ और पैर, सामने से हम पूरे ऑर्गन्स देख पा रहे हैं, पीछे से हम पूरे बोन्स देख पा रहे हैं। जो हमारा हाथ है। हॅलो, यस, माझे ऍसिडिटी वाढली की माझं हे डोकं खूप दुखतं, म्हणजे एक साइड खूप अशा नसा पेन होतात त्या नसांमध्ये. एक मिनिट, कोण बोलत होता आता? रुपाली सांगे. ओके, हा, काय म्हटलं तुम्ही? माझी खूप ऍसिडिटी खूप वाढली की असं पेन होते इथे. ते सांगते की इथे जर दुखत असेल तर त्याचं कनेक्शन जर ऍसिडिटीशी आहे तर त्या ऍसिडिटीवर पण काम करणं गरजेचं आहे। मग फक्त इथे काम करून पूर्ण हिलिंग होणार नाही, मग त्यासाठी तिथे जाऊन पण हिलिंग करणं गरजेचं आहे, ज्या ऑर्गन मधून ऍसिडिटी ऍक्टिव्हेट केल्या जाते। स्टमकला हिलिंग गरजेचं आहे, तुमच्या लिव्हरला हिलिंग गरजेचं आहे, तर त्याचे जे ऑर्गन करस्पॉन्डन्स आहेत त्याला पण ट्रीट केल्या जातात। त्याच्यामध्ये त्याचे पण कनेक्शन्स आहेत बॉडीच्या आतमध्ये, की ते कशा पद्धतीने डील करायचे ते शोधता येऊ शकतं आणि त्याला पण ऍक्टिव्हेट करता येऊ शकतं तुम्ही। तो म्हणजे जेव्हा हा जो भाग आहे, हा भाग आला तुमचा इथे, बरोबर, आणि त्याच्या जोडीला मग स्टमक आणि लिव्हर हे जे सगळे ऑर्गन आहे हे या पट्ट्यामध्ये येतात। तर इथे पण तुम्हाला ते ऍक्टिव्हेट करावे लागेल, याला पण ट्रीटमेंट द्यावी लागेल। मग याचं आणि याचं कनेक्शन कसं करायचं, दॅट इज अगेन पार्ट ऑफ जे आपण शिकू त्या याच्यामध्ये ते कव्हर करता येऊ शकेल। बट तुम्ही हा एरिया आणि हा एरिया एवढं तुमच्यासाठी लक्षात ठेवा की हे तुम्हाला करायचं। मी आता जसं सांगितलं की आप जैसा हमने अभी देखा कि ये जो एक फिंगर है वो हमारे हाथ या पैर का एक भाग है। तो अगर ये हाथ है या ये पैर है, एक मिनट, ओके, ये अगर हमारा हाथ है या पैर है, तो जैसे इसके ऊपर हम अभी बोल रहे हैं कि ये छोटा सा एक इंसेक्ट सिस्टम हमने दिखाया, बट हमारा पूरा हाथ ही इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम थिंग जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो पूरी की पूरी सिस्टम हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये यहाँ पर दिखाई गई है कि हाथ में किस तरह से ऑर्गन्स आते हैं, पैर में किस तरह से ऑर्गन आते हैं। ये सिस्टम का बेनिफिट ये है, जो भी मसाज लेते हैं, जिनको अच्छा लगता है कि मुझे मसाज लेने से अच्छा लगता है, बॉडी मसाज से, या जो प्रोफेशन से भी जो मसाज करते हैं, उनके लिए ये सिस्टम समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पता है कि वो जिसे आप मसाज दे रहे हो उसके कौन से एरिया में दर्द है, तो वो एरिया में अगर दर्द है उसके लिए जो रिलेटेड एरिया है, अगर आप मसाज में भी उसे थोड़ा सा हार्ड एफर्ट देके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर देके उसे एक्टिवेट करते हो, उसके हिसाब से एक्टिवेट करते हो, तो आप
उस पेशेंट को जो भी मसाज ले रहा है उसको बहुत ही जल्दी रिलैक्स कर सकते हो। ये सब करने से, हाथ और पैर के मसाज करने से क्यों बॉडी रिलैक्स होती है, उसका जवाब ही बेसिकली ये है। बट अगर हम उसे समझ के करते हैं तो उसका बेनिफिट और ज्यादा होगा। बट ये सिस्टम हमारे लिए और एक इम्पोर्टेंट काम करती है कि ये जो हमारी उंगलियां है या ये वाला अंदर का भाग है, इसके ऊपर हम ब्रेन को बहुत अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर अगर कहीं भी किसी भी एरिया में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके करस्पॉन्डेंस निकालना ये सिस्टम में बहुत इजी हो जाता है और ये सिस्टम उस लेवल पे जाके काम करती है। ये जैसे अभी ये नर्वस सिस्टम है, तो ये शरीर के अंदर की नर्वस सिस्टम है। इससे ही स्पाइनल कॉर्ड है कि कहाँ से कौन सी नर्व निकल रही है, कहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड है, कहाँ तक बोन है, ये सब जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये बॉडी के अंदर का। यही सेम चीज हम देख रहे हैं, ये इंसेक्ट सिस्टम के अंदर प्लॉट की गई है। ये पूरा का पूरा हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंसेक्ट सिस्टम में एक लाइन में आ गया है। तो हम अगर इस पूरे एरिया को एक्टिवेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम हमारे पूरे जो स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम है हमारे, उसे भी हम कवर कर सके। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस तरह से इसे एक्टिवेट करना है। इसका एक ड्रॉबैक है कि ये पेनफुल है, ठीक है, बट ये पेनफुल को पेनलेस कैसे बनाना है, अलग अलग वेज ऑफ मेथड से, वो हम आगे देखेंगे। ये रहा हमारे पूरे शरीर के अंदर पूरे ऑर्गन्स, और जो अभी आपने देखा कि पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक गया है, वो हाथ के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है। और एक सिस्टम है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये हाथ है हमारा पूरा, और ये हाथ का अगेन हाथ का करस्पॉन्डेंस एरिया कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। मेरे लेफ्ट हाथ का करस्पॉन्डेंस एरिया मेरे ये यहाँ पर आ रहा है। तो अगर मेरे हाथ में कोई सिस्टम मौजूद है तो क्या, जैसे मेरे शरीर की सिस्टम यहाँ पर मौजूद थी, क्या इसकी मिनी सिस्टम यहाँ पर भी मौजूद होगी? मेरे शरीर का मिनिएचर ये हाथ है, तो ये हाथ का भी मिनिएचर ये हाथ है। तो जो ये हाथ में है, जो शरीर में था वो ये हाथ में है, तो जो ये हाथ में है क्या वो यहाँ पर भी आएगा? जी हाँ, जरूर आएगा। और वही है कि जो ये सिस्टम में आपको दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो ऊपर वाले फैलेंजेस है, वहां पर भी आप अगर ट्रीट करते हो तो वहां पर भी, मतलब अगर आप यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो फिर भी बड़े एरिया में कर रहे हो, यहाँ पर पूरे कर रहे हो तो और बड़ा एरिया है, बट यहाँ पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप एकदम छोटे से एरिया में आप उसको ट्रीट कर रहे हो। ये इस तरह से छोटा हाथ, छोटा पैर, छोटा पैर, छोटा हाथ, अगेन उसके पूरे के पूरे किस तरह से ऑर्गन्स उसके ऊपर प्लॉट किए गए हैं, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। मैंने जैसे कि आपको बोला कि जो हमारे शरीर में जो भी डिसीजेस आ रहे हैं वो सभी डिसीजेस किसी ना किसी एनर्जी सिस्टम के डिस्टरबेंस की वजह से आ रहे हैं। एक और क्राइटेरिया इसमें हो सकता है कि नदी में जैसे पानी ही नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो क्या होगा? क्या हम उसे घटाना बढ़ाना ऐसे कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस वक्त हमें लगेगा कि हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो है हमारे हाथ के अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी जहां से भी एनर्जी इंटर होती है, उस हिसाब से जो शरीर के अंदर पॉइंट है वही सभी पॉइंट हाथ के ऊपर भी इस तरह से प्लॉट किए गए हैं। उसके पूरे प्रॉपर किस तरह से वो पॉइंट्स निकालना, किस तरह से उसे एक्टिवेट करना, ये सब हम कर सकते हैं। पैर के ऊपर भी यही सब पॉइंट्स है, आगे के साइड में अलग है, पीछे की साइड में अलग है। वही सभी चीज हम इंसेक्ट सिस्टम में भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी एक पार्ट अभी स्टार्ट होगा कि अगर हम सब ये सीखते हैं तो हम किस तरह से उसे डील कर पाएंगे। आज मैं एक छोटा सा हिस्सा आपका उसको किस तरह से ट्रीट करना है वो दिखा रही हूँ, बट वो बहुत ही छोटे लेवल पे है, इससे कई ज्यादा उसके अंदर कंटेंट है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी भी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो हम बोलते हैं कि उसका जो डेंजर है वो हमारे ब्रेन एरिया को होता है।
तो ये जो ब्रेन एरिया है हमारे हाथ के ऊपर इंसेक्ट सिस्टम वाला और हैंड सिस्टम वाला, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, काला रंग लगा दिया। ठीक है, तो हमारा एक ट्रीटमेंट का पार्ट हो जाएगा कलर लगाना, या यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं बकवीट सीड लगाए गए हैं। बकवीट सीड्स हर जगह पे नहीं अवेलेबल होते हैं, बट उसके जगह पे आप जैसे काली मिर्च का दाना है या मेथी का दाना है वो भी लगा सकते हैं, तो वो लगा के भी हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। अभी अभी श्वेता जी ने मुझे पूछा था कि उनको गले में कहीं कफ अटका हुआ है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस तरह से अगर हम हाथ के ऊपर कंसीडर करते हैं कि ये चेहरा है हमारा, ये गला है और ये हमारे लंग्स है, तो हमें अगर सांस अंदर लेनी है तो मसाज किस तरह से किया जा रहा है, अंदर की तरफ, उसकी डायरेक्शन देखिए, अंदर की तरफ मसाज किया जा रहा है। और अगर हमें हमारे छाती के अंदर अगर कोई कफ अटका पड़ा है तो छाती के अंदर से ये जो सीड्स दिखाए गए ये गुंजे की सीड्स है, उसमें इस तरह से डायरेक्शन होती है। एप्पल के सीड्स में उसके टोक से ऊपर की तरफ, उसके कर्वेचर की तरफ डायरेक्शन होती है। तो इसी के जैसे अगर आप उसको लगा देते हो, वो सीड्स को लगा देते हो, ये देखिए इस तरह से मैंने टेप के ऊपर इसे चिपका दिया है और बस मैं इसे इस तरह से लगा दूंगी। ये मैंने इंसेक्ट के ऊपर इस तरह से इसे लगा दिया, तो मैं ये जो है इसमें से एनर्जी को बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, मतलब जो कफ अंदर अटका पड़ा है उसको मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरह से उसे करते हो तो आपका अंदर का जो कफ है वो बाहर निकलने के लिए हेल्प हो जाएगी। उसी लंग्स के ऊपर अगर हमें काम करना है तो एक वे है कि हम उसके ऊपर मोक्सा करते हैं। मोक्सा मतलब एनर्जी देने का और एक अलग तरीका होता है, उसके अलग स्टिक होती है कि जिससे हम एनर्जी दे सकते हैं। ये छोटे छोटे मोक्सा है जो स्टिक कर दिए जाते हैं वहां पर, और वहां पर उसका जो धुआं है उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। या ये जो डायरेक्शनल मसाज है, हमने तभी देखा कि हमें सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही है तो हमने अंदर की तरफ मसाज किया था, बट अभी हमें अंदर का स्पूटम जो है, अंदर में जो कफ भरा हुआ है उसे बाहर निकालना है, तो हम किस तरह से उसे मसाज करेंगे, इस तरह से बाहर की तरफ मसाज करेंगे। ये जो रोलर्स होते हैं इस तरह से हम उसे मसाज कर सकते हैं। या अगर आपके पास ये रोलर्स नहीं है इस तरह के कोई, तो आप हाथ से ही उसे इस तरह से मसाज कर दो, तो जो भी अंदर भरा हुआ है वो बाहर निकल आएगा। सीड मैंने अभी आपको जैसे बोला वैसे हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, इस तरह के मैग्नेट्स होते हैं। इसे बार मैग्नेट बोला जाता है, जो आपको वहां पर लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस तरह के मैग्नेट है। ये जो है ये छोटे छोटे मैग्नेट्स है। जो मैग्नेट ये जो दूसरे इमेज में दिखाए गए हैं वहां पर स्टार शेप के मैग्नेट्स लगाए गए हैं। तो अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स होते हैं जो लगा के भी हम उन एरियाज को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये भी मोक्सा है कि अगर आपको कहीं सपोज थोरेसिक एरिया में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मोक्सा देके ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है किसी को भी, और कॉन्स्टिपेशन के लिए किसी को ट्रीट करना है, तो शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन का करस्पॉन्डेंस एरिया यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हमको बाहर निकालना है इसे, तो उसको उसी डायरेक्शन में ट्रीटमेंट कर दो, उसी डायरेक्शन में उसे मोक्सा दे दो। ये मोक्सा की स्टिक दिखाई गई है कि वहां पर ट्रीटमेंट की जा रही है मोक्सा की स्टिक से। या उसी के ऊपर आप मैग्नेट्स लगा दो, वो भी पेनलेस वे है। हमारी क्लास का जो पार्ट होता है, जैसा मैंने आपको बोला कि एक एक माइन्यूट पॉइंट आप ढूंढ सकते हो। अगर मुझे दांत के पिछले वाले दांत को ढूंढना है, या मुझे आई के ये कॉर्नर को ढूंढना है, ये वाले हिस्से को ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढना है, उसके लिए इस तरह से हमारे पूरे शरीर की एनाटॉमी, हमारे सिस्टम की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सबको ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमें एक एक पार्ट को डिवाइड करना पड़ता है। कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि सामने से वर्टिकली ये पार्ट को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। साइड का जो हिस्सा है उसको भी पहले 2 फिर 4 ऐसे इसमें, और फिर 8 इसमें उसको भी डिवाइड किया गया है। तो ये जो है ये
पार्ट ऑफ कोर्स है कि किस तरह से एक एक पार्ट पे आप जा सकते हो। फिर आपकी जो वो क्रॉसिंग लाइन है कि वो यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा उसमें। जैसे अगर आपको उसमें समझ में आता है कि मुझे साइड में टेम्पल एरिया में दर्द है, तो हाथ के ऊपर साइड वाला एरिया जो रहेगा वो दर्द वाला रहेगा। पीछे वाले एरिया में दर्द है तो हाथ के ऊपर भी पीछे वाला एरिया रहेगा, थंब के ऊपर पीछे वाला एरिया रहेगा कि जहां पर आपको ट्रीट करना है। आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों का करस्पॉन्डेंस एरिया निकाल के वहां पर आपको ट्रीट करना पड़ेगा। वहां पर आप ब्लैक पेपर लगा सकते हो। अभी बहुत बहुत लोगों में लैपटॉप का यूज, मोबाइल का यूज बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से आइस के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है तो वो बढ़े ही ना, तो इसलिए हम प्रिकॉशनरी भी यहाँ पर हम ब्लैक पेपर अगर लगा देते हैं, आइस का करस्पॉन्डेंस एरिया ढूंढ के आप इस तरह से जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे ब्लंट वाला कुछ भी लेना, उससे आप अगर यहाँ पर बीच में ढूंढते हो तो आपको वहां पर पेनफुल एरिया मिल जाएगा। जो भी पेनफुल पॉइंट मिल रहा है उसी के ऊपर आपको सीड लगानी है। जब आप वो सीड लगा के उसे अभी मैं आपको मैग्नेट लगा के दिखा रही हूँ उसे कि किस तरह से उसे ये करना है। ये मैंने इसके ऊपर मैग्नेट्स चिपका दिए हैं और मैंने सपोज हाथ का ये जो पॉइंट ढूंढा और वो यहाँ पर पेनफुल है सपोज, ये मेरे आईज का एरिया हो गया और यहाँ पर पेनफुल पॉइंट मुझे मिल रहे, तो उसी के ऊपर मैं क्या करूंगी कि मैं मैग्नेट्स लगा दूंगी या कोई सीड्स लगा दूंगी। ब्लैक पेपर के सीड्स इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करते, तो बच्चों को हेल्प करने के लिए या हम भी ज्यादा लैपटॉप का जो स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ रहा है उसके लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो इस तरह से आप उसके ऊपर लगा दो तो आपको उसमें भी एज अ प्रिवेंटिव मेजर आपको हेल्प मिल जाएगा। नाक में कोई प्रॉब्लम है तो हाथ के ऊपर आप अगर देखते हैं अंगूठे के ऊपर तो एक उभरा हुआ जो जैसे नाक उभरा हुआ है ना, वैसे ही हर उंगली के ऊपर एक उभरा हुआ वो जो एरिया मिल रहा है वो आपका नाक है, वहां पर आप ट्रीटमेंट कर लो। ईयर का प्रॉब्लम है तो साइड में चले जाओ, हाथ के साइड में। दांत के लिए भी मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो। अभी रूपाली जी ने पूछा था कि ऊपर में दर्द है, तो मैंने आपको बताया कि ऊपर में आप उसके ऊपर काम करो, तो सेम वे आपको कुछ ना कुछ उसमें हेल्प मिल जाएगी सुजोग थेरेपी के, सिर्फ सिंपल सिंपल कंसेप्ट से। ये जो हुआ इसमें कोई डाउट? झोप येण्यासाठी कोणता पॉइंट आहे? झोप येण्यासाठी शरीर के अंदर पिनियल ग्लैंड काम करती है कि जो डार्कनेस में काम करती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है पिनियल ग्लैंड का। ठीक है, पिनियल ग्लैंड को हम बहुत बार सिर्फ पीछे से अप्रोच करते हैं, बट आगे से पीछे से आप दोनों तरफ से कर सकते हो, बट पिनियल ग्लैंड पीछे से आपको ज्यादा अच्छे से अप्रोचेबल है। हो का? थैंक यू। नींद के लिए, नींद बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे लाने की कोशिश नहीं की जाती, वो अपने आप आ जाती है। आप जितना उसके लिए कोशिश करोगे उतना आपके लिए डिफिकल्टी होगी, उसे अपने आप आने दीजिए। जब भी आती है आप सो जाइए उसके लिए, और उसके बाकी के जो रीजंस है कि जिस वजह से नींद नहीं आ रही उसके ऊपर काम करना फिर जरूरी होता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सब हाथ को एक फिजिकल लेवल पे जो बहुत ही समझना इजी है सबके लिए, उस तरह से हाथ के ऊपर रखा गया है। बट मतलब जब हम मोटा मोटी सब कुछ देखते हैं तो जो हमारे लिए इनविजिबल है, जो हमारे लिए एनर्जी चैनल्स हमारे शरीर के अंदर के इनविजिबल है, उन चैनल्स को भी हाथ के ऊपर पूरा प्लॉट किया जा सकता है। दैट इज पार्ट। अगर आप सुजोग थेरेपी सीखते हो किसी से भी, तो लेवल 1 का जो मैंने अभी आपको दिखाया, दिस इज सिलेबस ऑफ लेवल 1, बट
अगर आप लेवल 2 करने जाते हो तो ये जो पूरे एनर्जी सिस्टम से चक्रा कैसे हाथ के ऊपर रखने हैं या मेरिडियंस को कैसे प्लॉट करना है, ये मेरिडियंस को किस तरह से एनर्जी देनी है, किस तरह से उसकी एनर्जी कम करनी है, बढ़ानी है, या उसके अलग अलग ट्रीट करने के क्या क्या वेज है। मैग्नेट्स जैसे मेरिडियंस है तो उसको इस तरह से मैग्नेट्स लगा के डील किया जा सकता है, उसके ऊपर कलर लगा के डील किया जा सकता है। सिंपल वेज है सुजोग के अंदर। आप मैग्नेट यूज करो, आप कलर यूज करो, आप प्रेशर यूज करो, या आप सीड्स यूज करो। इस तरह से रिंग्स अवेलेबल है मार्केट में। सुजोग रिंग ही बोलते हैं उसको, फिंगर रिंग या सुजोग रिंग। इस तरह से आप हर एक उंगली को 1-1, 2-2 मिनट के लिए भी मसाज करते हो डेली, तो दैट विल वर्क लाइक अ प्रिवेंटिव। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि अगर शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और हम इसके ऊपर अगर काम करेंगे तो क्या हमारे शरीर में उसका इफेक्ट चला जाएगा? जी नहीं, ये वन वे ट्रैफिक है। सिर्फ इधर है तो इधर आ जाएगा पॉइंट, इधर रिलीज करने से उसका पॉइंट अगर इधर आया है तो ही वो कनेक्शन बना है। बट सपोज आपकी उंगली किसी वजह से कट गई, ठीक है, किसी की उंगली किसी वजह से कट गई, ये उंगली कट गई, और मैं बोल रही हूँ इस उंगली के ऊपर पूरा का पूरा शरीर है, तो क्या मेरा पूरा शरीर कट गया इससे? वहां पर ये वन वे ट्रैफिक ही है, ये इधर से उधर नहीं जाएगा, वो सिर्फ उधर से इधर आया है करके यहाँ पर हम उसे ट्रीट कर पा रहे हैं। इधर कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट उधर नहीं जाएगा, ये वन वे ट्रैफिक ही है। ये रिमोट कंट्रोल के जैसे काम करता है कि सपोज जैसे टीवी सामने रखा है और मैं यहाँ से टीवी को ऑपरेट कर रही हूँ, तो टीवी के ऊपर कुछ कर रही हूँ तो रिमोट कंट्रोल को कुछ नहीं होगा। करेक्ट? टीवी को अगर रिमोट कंट्रोल मेरा टूट भी जाता है तो टीवी टूटा है क्या? टीवी तो वैसे का वैसा ही है, मैं दूसरा रिमोट कंट्रोल लेके टीवी को फिर से ऑपरेट कर सकती हूँ। तो हमारे हाथ और पैर, ये जो दो हाथ है, 2 पैर है, टोटल 4 है। ये 4 हमारे सुजोग डॉक्टर्स हैं जो हमें किसने दिए हैं? आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हो? मुझे बात करने के लिए कोई तो चाहिए। जो भी ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन योर वीडियो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे टीवी का रिमोट है, वो ये 2 हाथ और 2 पैर है, वो हमारे रिमोट कंट्रोल के जैसे काम कर रहे हैं। टीवी के लिए एक रिमोट कंट्रोल के जैसे वो काम कर रहे हैं। तो रिमोट कंट्रोल कितने दिए हैं? 1, 2 और 2 पैर, 4 रिमोट कंट्रोल एक सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम है हैंड एंड फुट सिस्टम, सुजोग सिस्टम। और जब हम इंसेक्ट के लिए बोल रहे हैं कि एक उंगली के ऊपर पूरा हमारा शरीर है, तो जब हम इंसेक्ट सिस्टम के लिए बोल रहे हैं तो हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? 10 हाथ की और 10 पैर की, तो 20 रिमोट कंट्रोल ये और हो गए। ठीक है, 4 तो ये थे और ये 20 हो गए। हमारे मिनी सिस्टम के हिसाब से हर इसी एक पार्ट के ऊपर एक एक शरीर दिया गया है, हमने देखा। तो मतलब ये 20 और हो गए एड ऑन, करेक्ट? अभी ये सिर्फ 3 सिस्टम हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिस्टम है कि जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ 3 पार्ट वाला देखा, यहाँ पर भी हमारा एक बोन है, इसे रूट सिस्टम बोलते हैं, रूट करस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो ये इस तरह से भी हर एक उंगली में है वो, और 20 रिमोट कंट्रोल हो गए। तो आपको भगवान ने कितने रिमोट कंट्रोल दिए हैं? आप कितने का यूज कर रहे हो? आपके पास में पड़े हुए हैं बट आपको पता ही नहीं है कि उसका यूज कैसे करना है, उसका कौन सा बटन दबाएंगे तो क्या खुलने वाला है, क्या क्या इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, हम अगर इसके ऊपर ये बटन प्रेस कर रहे हैं, ये रिमोट कंट्रोल के ऊपर, आपको चैनल लगाना है जी टीवी। ठीक है, जो चैनल आपको लगाना है उसका जो नंबर है, वो नंबर आपने प्रेस किया तो वो चैनल लग जाएगा, और वो नहीं किया तो आपने दूसरा नंबर प्रेस कर दिया, आपने 2 नंबर प्रेस किया जिसकी वजह से आस्था टीवी लग गया। आपको लगाना था जी टीवी, क्या आपका लॉस हो गया? क्या आप सिर्फ ये ढूंढोगे कि मुझे जी टीवी लगाना है तो जी टीवी का नंबर क्या है वो ढूंढना पड़ेगा?
तो आप अगर कोई भी गलत पॉइंट दबा भी देते हो, गलत पॉइंट पे ट्रीटमेंट कर भी लेते हो, तो कोई लॉस नहीं होगा। लॉस ये होगा कि आप डिलेड हो गए सिर्फ वो चैनल ऑन करने के लिए। यहाँ का मतलब जिस पेन पॉइंट के लिए आप, या जिस दर्द को कम करने के लिए आप पॉइंट दबा रहे हो, वो नहीं दबा पाए, इसलिए सिर्फ वो पेन कम नहीं हुआ, ये आपका लॉस है। बट वो पेन कम नहीं हुआ, यही इंडिकेशन है कि आपको दूसरा अभी चैनल ढूंढना है, दूसरा नंबर ढूंढना है, दूसरा पॉइंट ढूंढना है। तो वो इंडिकेशन दे रहा है। अगर वो नहीं जा रहा है, मतलब वो इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं, ये मुझे ये चाहिए, ये पॉइंट नहीं है मेरे लिए, दूसरा कोई दे दो। हमारे हाथ के ऊपर बहुत सारी सिस्टम्स ओवरलैप्ड है। मैं एक बार बोल रही हूँ, ये पूरा हाथ मतलब हमारा चेहरा है, करेक्ट। जो हमने बड़ी वाली इंसेक्ट देखी थी, उसमें ये हाथ पूरा हमारा चेहरा बन गया था। यही हाथ हमारे हैंड सिस्टम में, यही हाथ हमारा पूरा शरीर बन रहा है। और अगर मैं बोलती हूँ कि मिनी सिस्टम है, तो इसी हाथ के ऊपर वाला इतना ही पार्ट मतलब हमारा शरीर पूरा है। तो ये पूरा ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर एक बहुत सारे सिस्टम्स ओवरलैप है। बट आप जिस सिस्टम के लिए सोचोगे, वो हाथ, वो पार्ट, वो उसी तरह से काम करने लगेगा। अगर आपने लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर 4 विंडोज ओपन करके रखे, तो आप देख सकते हो ना, स्लाइड कर करके, ये नहीं मुझे ये वाला चाहिए, ये नहीं मुझे ये वाला चाहिए, बस इसको स्लाइड कर दीजिए। मुझे हाथ चाहिए, नहीं मुझे चेहरा चाहिए, नहीं मुझे मिनी सिस्टम चाहिए, नहीं मुझे रूट सिस्टम चाहिए, नहीं मुझे स्टेम सिस्टम चाहिए। इस तरह से आपको अलग अलग सिस्टम्स उसके ऊपर ही मिल जाएंगे, और उसको एक्टिवेट करना, उसको ट्रीट करना बहुत ही इजी है। आपने अभी देखा है कि सिंपली हमने उसके ऊपर किस तरह से सीड्स लगाने के लिए बोला है। जैसे आप और किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि और कोई अपना पॉइंट ढूंढे, कोई भी? श्वेता जी, आपने ट्राई किया इस तरह से मसाज किया? क्या चेंज है? यस मैम। क्या चेंज है? हाँ, थोड़ी देर लगता है कि ये निकला हुआ है कफ, लेकिन फिर से आ रहा है वो। फिर से आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने उसके ऊपर पूरा काम नहीं किया। अभी आपने सिर्फ स्टार्ट किया है, उसके ऊपर सीड्स लगाइए आप इस तरह से। हाँ, आप एप्पल की सीड्स अगर लेते हो ना, तो एप्पल के सीड्स को, एप्पल सीड्स, यस, ओके, ठीक है। तो एप्पल के सीड्स को जैसे हम रेन ड्रॉप के जैसे लगा रहे हैं, देखिए, ठीक है, इस तरह से लगा दो। और अभी ये जो एनर्जी है ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप इसे सेंटर में जहां भी आपको पेन मिला है, पेनफुल पॉइंट मिला है, बस उसे इस तरह से लगा दो। तो वो जो कफ है वहां का, वो निकल जाएगा बाहर। और इसे आप कंटिन्यूअसली डेली लगाओ, 7-8 दिन के लिए लगाओ। नाही मॅडम, ऍक्च्युअली कफ बाहेर नाही काढायचा आहे. तो जेव्हा नाकाच्या आतल्या साईडनी जेव्हा आत जातो ना, तर त्यावेळेस तो प्रॉपर वेनी त्या म्हणजे आतल्या याच्यात नाही जात, तो अडकल्यासारखा वाटतो कुठेतरी. आणि हे सारखं मला कंटिन्यू होते, खूप वर्ष झाले आहेत. हे एकदा मी पंकज सरांच्या याच्यात पण सांगितलं. एक तो कफ अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा, करेक्ट। आप इस डायरेक्शन में उसे लगा के देखो, आपको ठीक नहीं लग रहा है, उसको उसमें इफेक्ट नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस आप उसकी डायरेक्शन बदल दो। अगर आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं देनी है, सपोज उसके अंदर कि मुझे ये चाहिए कि वहां पर कफ ही तैयार ही ना हो, आप इस तरह से उसे मेथी के दाने लो, या आप ब्लैक पेपर्स ले लो, काली मिर्च के दाने, इस तरह से टेप के ऊपर चिपका दो, और वो जो दर्द वाला एरिया है उसके ऊपर आप उसे लगा दो, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वहां पर वो कफ पैदा ही ना हो। इसके और अलग अलग वेज है। ये बहुत ही सिंपल मोटा मोटी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप करते हो तो इसमें इफेक्ट आ सकता है। आप उसके ऊपर काम कीजिए और मुझे बताइए कि क्या चेंजेस है। अदरवाइज मैं आपको और भी बहुत सारे उसमें वेज है कि वो किस तरह से डील करने, वो बता पाऊंगी। हाँ, ठीक आहे. मॅम, स्किन साठी काय आहे? स्किन साठी काय आहे का आपल्याकडे पॉइंट कोणता दाबायचा? स्किन जो है अभी आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है स्किन के लिए? पैर में है ना, मेरे मिस्टर के, मुझे नहीं है, खुजली होती है सॉक्स की जगह, इधर इस पॉइंट पे। नीचे ऊपर वाले एरिया में कि नीचे वाले एरिया में? ऊपर वाले एरिया में।
जहाँ पर सॉक्स, तो सॉक्स की एलर्जी हो सकती है एक तो उनको, या और कोई वहां पर डिसीज हो सकता है। तो आप सिंपली एक काम करो कि सारी ट्रीटमेंट हो गई, टैबलेट भी सब, डॉक्टर को स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया तो कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर से होता है वो। ये जो 2 उंगलियां है, ठीक है, इसमें से ये वाला जो एरिया है वो हो गया आपके पैर वाला जो ऊपर का हिस्सा है वो है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर रेगुलरली मसाज कीजिए, पेन से उसे एक्टिवेट कीजिए, ठीक है। बट इसके अंदर जैसा मतलब स्किन ये ऐसा भाग है कि उसका एक एक छोटा नहीं ना, पूरा स्किन तो पूरे शरीर में ही है। छोटा सा है। लोकल एरिया के लिए आप यहाँ पर डेफिनेटली कर सकते हो, बट स्किन के अंदर ये इस तरह से प्रॉब्लम क्यों आया ये देखना भी जरूरी है, ठीक है। इतना करने से एटलीस्ट आप टेम्पररी उनको हमेशा के लिए इफेक्ट दे सकते हो, बट वो वहां पर अगर इस तरह से मतलब मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वहां पर डिसीज ही क्यों आया है। तो वो क्यों आया है उसके ऊपर अगर हम काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रोफेसर ने जो दिया है ये सिर्फ सिमिलैरिटी कॉन्शियसनेस मैंने आपको बताया है, इससे हायर वर्जन प्रोफेसर ने एक और दिया है ट्राई ओरिजिन, कि जिसके तहत प्रोफेसर ये कहते हैं कि मतलब बॉडी को तो हमें हील करना ही है, हमें उनके मन को भी हील करना है, हमें उनके लाइफ को भी हील करना है, ठीक है। तो उसके हील करने के और अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। उसके लिए मेडिटेशन दिया गया है, उसके लिए 6 की थ्योरीज है, उसके लिए ट्राई ओरिजिन थ्योरी से हम उसे डील कर सकते हैं। तो जो भी है उसका अगर हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं तो हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। बट अभी के लिए अगर हम सिर्फ ये सिस्टम के लिए सोचते हैं तो आप ये एरिया में उनको आप रेगुलरली इस तरह से मसाज करो, फिर आगे और उसके ऊपर जाके कि उसके ऊपर कलर कैसे, वो पार्ट रहेगा कि आप किस तरह से उनकी हिस्ट्री लेते हो, और फिर उसके ऊपर कौन सा कलर अप्लाई करना है, कौन से शेड अप्लाई करना है, ये सब पूरा हिस्ट्री लेके ही डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और कोई? जसं तुम्ही सांगितलं की आजार हात जिथे दुखतोय त्याच्यावरनं आपण त्या पार्टशी किंवा आजाराशी फाइंड आउट करू शकतो, पण जर तळपाय आणि तळहातच दुखत असतील वेगवेगळ्या पॉइंटवर तर ते कसं कळणार, म्हणजे तो आजार तिथे संलग्न आहे का? इसमें 2 चीजें हो सकती है कि शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम है इसलिए उसके पेन पॉइंट इसके ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये आपको महसूस इधर ही पेन हो रहा है हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर, तो आप इसका भी करस्पॉन्डेंस ले लो और इसके ऊपर काम करो, ठीक है। बट अगर हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो पूरी हिस्ट्री में हमें ये समझ में आ सकता है कि नहीं, मतलब उनकी इमोशंस क्या है, उनके जैसे कोई होता है कि जो बहुत चिड़चिड़ापन होता है उसको, और जिनको चिड़चिड़ापन होता है तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि उनके केस में उनका लीवर और जो स्टमक है वो एक्टिवेटेड रहता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो सिम्टम दिखाई देते हैं कि उनको एसिडिटी हो गई, ये हो गया, तो उसके ऊपर अगर हमें उस एसिडिटी के ऊपर अगर हमें काम करना है तो हमें उस चिड़चिड़ेपन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें पेन दिखाई दे रहा है तो हम उल्टा रिवर्स नहीं जा सकते। मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर पेन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेन है तो मैं ये नहीं सोच सकती हूँ कि यहाँ पर पेन है, ये मेरे लीवर का एरिया है तो मतलब मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम है। आपके लीवर में प्रॉब्लम है ये पता है तो हम यहाँ पर पॉइंट ढूंढ सकते हैं, पर यहाँ पर पेन है इसके लिए मैं इसको लीवर के साथ नहीं कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी सिस्टम ओवरलैप है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये लीवर भी है तो साथ में ये लंग्स भी है। अगर हम इस तरह से इसे देख रहे हैं तो ये हमारा चेस्ट का एरिया भी है, तो ये लंग्स भी है, तो मैं इस तरह से रिवर्स नहीं जा सकती कि इधर पेन है तो कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। बट यस, हम ये चेक कर सकते हैं कि जैसे बॉडी स्कैनिंग होता है, हम जाते हैं ना कि एमआरआई करवाने जाते हैं कि बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या तकलीफ है, हम टेस्ट करवाने जाते हैं कि मेरा लीवर फंक्शन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, मेरा किडनी फंक्शन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो वो सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, तो हम पता करना चाहते हैं कि मुझे कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो सेम वे अगर आपको लग रहा है कि मेरे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर लीवर का पॉइंट ढूंढ सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कहीं लीवर में तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें लग रहा है कि पीछे
पेन हो रहा है, हो सकता है इनको किडनी का प्रॉब्लम हो, किडनी स्टोन हो गया हो, या हो सकता है वो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो। तो हम पीछे जाके हम किडनी के पॉइंट चेक कर सकते हैं कि कहीं किडनी में हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है क्या, कहीं वहां पर हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या। अगर मिल रहे तो हो सकता है कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई पैथोलॉजी है, जिसके लिए हम चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि क्या पैथोलॉजी है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। बट स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अगर हम यहाँ पर पॉइंट ढूंढ रहे हैं और हमें यहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है और ये करने से हमारा पेन कम हो रहा है, तो फिर हम कंफर्म ये कह सकते हैं कि नहीं, ये पेन किडनी की वजह से नहीं है, ये पेन जो है वो ये पॉइंट एक्टिवेट करने से हमारा पेन कम हो रहा है, मतलब हमारा स्पॉन्डिलाइटिस का पॉइंट है, हमारे वर्टिब्रा से हमारे उस नर्व के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, रिवर्स नहीं जा सकते कि इधर पेन है तो मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम होगा, बट कहाँ पर प्रॉब्लम होगा ये सोच के हम इधर पॉइंट चेक कर सकते हैं। हम जो स्कैनिंग है वो हम हाथ के ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। इसके अलावा और बहुत सारी सिस्टम्स है। हमारे जो नेल्स है वो भी एक एक ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, वो भी हम देख सकते हैं। तो हर एक जॉइंट जो है, सपोज मुझे ये जॉइंट में पेन है ऐसे अगर कोई बोलता है, तो ये जॉइंट भी हमारे किसी ना किसी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारे किसी ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो हम उस ऑर्गन को, उस इमोशन को भी हील कर सकते हैं, और उसे हील करने से ये जो पेन है ये अपने आप कम हो जाता है। हम यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं पॉइंट को, और इसका इफेक्ट जो दिखाई देता है वो पूरे शरीर में दिखाई देता है। एक चैनल ओपन कर देते हैं तो हो सकता है उसके बाद में उसके साथ में अपने आप 10 चैनल ओपन हो गए। आप कितना वो रूट वाला पॉइंट ढूंढ रहे हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपने उसे कितने मिनट में रिलीफ किया, उसका पेन कितने मिनट में गया है। और कुछ क्वेश्चन? क्या आप सीखना मॅम चाहोगे? एक विचारू शकते? हो, हॅलो, हाँ बोला। जर प्रवासात खूप जास्त उलट्या होत असल्या आणि मग पोटात पेन, छातीत पेन होत असले तर कुठले पॉइंट्स लावायचे? कारण माझ्या दोन्ही मुलींना प्रवासात बिलकुल असं 2-3 किलोमीटर पण जर तुम्ही कारमध्ये नेलं तर त्या लगेच उलट्या करतात आणि पूर्ण प्रवासभर उलट्या करून मग त्या खूप गळून जातात. इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा हायर लेवल पे जाता है। मतलब हम करस्पॉन्डेंस एरिया में जहाँ भी पेन हो रहा है वो एरिया हम डेफिनेटली, सपोज पेट में दर्द कर रहा है तो हम पेट वाला पॉइंट ढूंढ ले, या चेस्ट में दर्द कर रहा है तो हम वो वाला पॉइंट दर्द कर ले, क्योंकि यही पूरा ट्रैक है ना कि जहाँ से वो बाहर निकल रहा है। तो हम एक हो सकता है कि यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हम सीड्स लगा के उसके ऊपर ट्रीटमेंट करें, बट ये बहुत ही रूट लेवल का होगा, क्योंकि बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का होगा, ये रूट लेवल का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि उनका जो कॉज है वो इससे रिलेटेड नहीं है। उनकी ये सिस्टम वैसे तो परफेक्टली नॉर्मल है, बट जैसे कोई मूवमेंट आ जाती है तो वो मूवमेंट जो है वो अगर हम 5 एलिमेंट्स की तरफ देखते हैं तो 5 एलिमेंट्स में विंड का जो है या एयर का जो एलिमेंट है वो गड़बड़ा गया है, जिसके वजह से ये इफेक्ट आ रहे हैं, जिसके वजह से ये उल्टियां हो रही है। तो अभी वो जो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी वो होगी उस विंड के ऊपर करनी पड़ेगी, जो पार्ट 2 का भाग हो गया, जिसके ऊपर हम मेरिडियंस के ऊपर काम करते हैं, हम एनर्जी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली उसके लिए कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसमें किस तरह से कर सकते हैं वो बता पाऊंगी। ओके मैम, ठीक है, थोड़ी डिटेल थैंक यू. हिस्ट्री लूंगी उसके लिए, और फिर उसमें कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं वो बता पाऊंगी। ओके, थैंक यू मैम. आप में से कौन ये सिस्टम सीखना चाहे? मुझे सीखना है मैम. और
और सोनी जी, आप ये सीख चुके हो, छाया जी आप सीख चुके हो, आपके कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे? हाँ, मैं सब लोगों से बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा है और मैं तो इसे बहुत पहले से करती आ रही हूँ। और जब मुझे अपने से इसमें बहुत शौक था तो मैंने बुक्स पढ़ पढ़ के ही थोड़ा बहुत अपनी जानकारी ली। बाद में जब मैं डॉक्टर वृषाली के कांटेक्ट में आई तो फिर मैंने प्रॉपर कोर्स इनके साथ में किया। तो अभी भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे घर के लोग हैं, जो भी मेरे सामने कभी कोई आता है तो मैं अपने से ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती हूँ। और मुझे हमेशा मेरा रिजल्ट मेरा पॉजिटिव ही रहता है। मुझे कभी तब भी ऐसे हुआ नहीं कि वो भगवान का प्रसाद जैसे समझती हूँ मैं, कि मैं जब भी कुछ करती हूँ किसी का तो अच्छा ही होता है। तो उसमें थोड़ा समझना जरूरी है कि जैसे अब मुझे तो अंदर से थोड़ा इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली। अब मेरे घर में तो इस समय आप देखेंगे मेरे घर में कोई मेडिसिन नहीं है। सर्दी खांसी बुखार जुकाम सबके घरों में दवाइयाँ होती है, मेरे घर में कोई दवाई नहीं। बस ये सारी सीड थेरेपी और ये सब यही सब चलता है। जो भी है सुजोग एक्यूप्रेशर इतना ही, इसी से सब कुछ चलता है मेरा। जब कुछ अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि दवा खरीद के डॉक्टर के पास बहुत जाना पड़े, ऐसा नहीं होता। तो बहुत अच्छा है। और ये छोटी मोटी बीमारियां तो सबको लगी रहती हैं कि मोस्टली लेडीज की प्रॉब्लम ये कमर का दर्द हो गया, आंख सबको होता है। मैं देखती हूँ कि मुझे कमर का दर्द नहीं होता क्योंकि मैंने मैंने बचपन से एक्यूप्रेशर किया है। तो मुझे टचवुड अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है। पर मैं जिसको भी सुनती हूँ सब बोलते हैं कि बैक एक बहुत हो रहा है। फिर कुछ काम किया कि सर दर्द हो रहा है, कभी हाथ में कंधे में, ये 3-4 चीजें तो बहुत कॉमन है। तो ये सब बीमारी दो पल में एकदम से अगर आप सुजोग में जाओगे तो एकदम से आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, आपको लगेगा कि मैजिक है ये। तो अगर आप इसे सीख लेंगे तो अच्छा ही है। जो लोग जो ऐसे मैं जॉब करती हूँ, मैं फिर भी इसमें मुझे इंटरेस्ट है तो मैं टाइम निकाल के कैसे भी, मैं आज भी बैठी हूँ तो मैं देख रही हूँ। तो मैं हर बार मैं भी कुछ नया नया सीखती हूँ। तो अगर आप में से अगर आप लोग घर में रहते हैं तो अपना 1-1.5 घंटा 2 घंटा हर दिन का अगर आप अपना फिक्स कर लेंगे दोपहर के टाइम पर तो आप लोग सीख जाएंगे, बहुत सीख जाएंगे। कुछ आप अपना बुक से पढ़ के एक प्रॉपर हमें गाइडेंस मिल जाती है किसी के अंडर में, उसकी बात अलग होती है। हम कोई बिना पढ़े अपने से कुछ करते हैं, जैसे बच्चे भी अगर स्कूल में अपने आप सब पढ़ लेते हैं, सब कुछ अभी वीडियो और यूट्यूब में सब सब कुछ मिलता है। लेकिन जब हमें किसी की हम गाइडेंस में करते हैं तो उसकी बात फिर अलग होती है, कि गुरु की बात ही अलग है। अगर हमने किसी से सीख लिया तो हमें प्रॉपर डायरेक्शन डायरेक्शन मिल गया, फिर भटकते नहीं है हम लोग। तो मैं तो सभी को कहूंगी, आज हमारे ऐसे ग्रुप में बहुत लोग ज्वाइन हुए थे, पता नहीं लेकिन आज इसमें नहीं आ पाए हैं, कोई वजह रही होगी। पर ग्रुप में तो काफी लोग थे। तो आप लोग जितने हैं, अगर आप अपना अपने एक्सपीरियंस अगर आप लोग ग्रुप में लिखेंगे आप लोगों को कैसे लगा, तो मुझे लगता है कि ग्रुप के बाकी लोग भी शायद इंटरेस्ट दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। सही बात है। मैं भी 3-4 साल हो गए मुझे भी एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए। और इसमें तो मैं भी, जैसा कि छाया जी ने कहा कि हमारे घर में अब मेडिसिन रहता ही नहीं है। हम लोग तो एक भी मेडिसिन यूज नहीं करते हैं और ईश्वर की कृपा है कि हम लोग को इतना सुंदर थेरेपी मिला कि नो साइड इफेक्ट, पर इफेक्ट तो बहुत ही कुछ है। आप एक चीज ठीक करना चाहो तो और भी चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है कि हम एक चीज ठीक करना चाहते हैं तो साथ में 2-3 चीजें और हमको गिफ्ट में मिल जाती हैं। तो ये बात नहीं है कि प्रेशर बहुत अच्छी चीज है और आप बिना मेडिसिन के एकदम बेखौफ होकर इसको सीखिए और अपने फैमिली के साथ सोसाइटी को भी आप इसके लिए इनकरेज कर सकते हैं। लेकिन पहले आप अपने एक्सपीरियंस को अपने खुद को एक्सपीरियंस कीजिए ये चीज से। और ये केवल एक्यूप्रेशर केवल बॉडी लेवल को ही नहीं, हमारे मन के लेवल को भी बहुत स्वस्थ रखता है। और ये हर लोगों को सीखना चाहिए। और आप जुड़ेंगे तो 10 लोग आपसे और जुड़ेंगे और आपको तो फायदा होगा ही, आपके साथ साथ और लोग भी जब जुड़ेंगे तो सोचिए कि हमारी फैमिली, हमारी कॉलोनी और हमारी सोसाइटी, इस तरह हमारा ये दायरा बढ़ता जाएगा। और जो ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, ये नेचुरल सौगात दी है, वो सबको इस चीज से परिचय मिल जाएगा, है ना। तो मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ और लोगों को भी करती हूँ। और इसलिए मैं भी देखी कि रुशाली मैम कैसे मेरा मेरा तो अभी भी मुझे लगता है जैसे कि इस समंदर है,
और आप इसमें एक बार ये तो इंट्रोडक्शन मिला, लेकिन जैसे जैसे आप इससे परिचित होंगे वैसे वैसे आपको हर दिन एक मोती, एक रत्न इस समंदर में मिलता जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं तो ये 100%, 100% ये गारंटी देती हूँ कि आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा इसके प्रति कि आपको लगेगा कि और मतलब कि और का चाहत आपका खत्म ही नहीं होगा। इतना खूबसूरत ये थेरेपी है। और ये तो जब आप सीखिएगा इसको अच्छी तरह से और इसका जब रिजल्ट मिलेगा तब आपको इससे प्यार हो जाएगा। सही बात है। थैंक यू सोनी जी, थैंक यू छाया जी। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो सिस्टम है सुजोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम, या सुजोग के फील्ड में जब मैं आई तो उसको, ये 11 साल पहले की बात है कि जब मैं सुजोग के सिस्टम में आई थी और ये क्या है ये क्या नहीं, मैंने तो एक बुक देख के मैंने खुद को चेक किया था। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने वो बुक देख के मेरे छोटे मोटी चीजों को हील करने की कोशिश की थी। और मुझे जो बोला गया था कि आपको तो सीजर ही करना है, आपके केस में दूसरा कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें रहा कि सीजर तो क्या, मुझे वो डिलीवरी के पेन भी नहीं हुए और मेरी डिलीवरी बहुत ही अच्छे से हो गई थी। जो उसके मेरे पेन्स की वजह से मैं चल नहीं पाती थी, तो मैंने सुजोग से हील कर करके खुद को इतना काबिल बनाया था कि मैं 1-1 घंटा वॉक करके आती थी। तो उस वक्त मतलब वो जो इम्पैक्ट था मेरे ऊपर, उसने मेरे अंदर जगा दिया कि नहीं, ये सिस्टम को मतलब अगर सिर्फ एक बुक पढ़ के मैं कुछ कर पा रही हूँ, सिर्फ एक बुक के ऊपर के कुछ पिक्चर्स देख के मैं कुछ कर पा रही हूँ, जो बहुत ही बेसिक बुक था सुजोग फॉर एवरीबॉडी, जो प्रोफेसर का ड्रीम है, प्रोफेसर पार्क जेवू का ड्रीम है कि हर घर में कम से कम एक सुजोग जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कि जैसे हम बोलते हैं कि एक माँ अगर पढ़ी लिखी हो तो अपने पूरे परिवार को पढ़ा लिखा बना देती है, तो सेम वे अगर हम ये सुजोग को सीखते हैं, हम ये सुजोग को समझते हैं, हम अपने बच्चों के ऊपर उसको यूज करते हैं, हमारे फैमिली के ऊपर यूज करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो अभी भी मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये अभी भी बहुत ही एक छोटा सा पौधा है, इसको और बहुत बड़ा होना है, बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर चल रहे हैं। तो अगर हम इसे समझते हैं और हम बहुत सारी चीजों के ऊपर, छोटी मोटी चीजों के ऊपर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी बीमारियों में जरूरत भी नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाए, उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करवाए या कुछ करे, बट जो आपके पास दिए गए डॉक्टर है, क्या आप उसका यूज कर सकते हो? हम जो करते हैं, जैसे मुझे सर्दी हो गई तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, तो मैं काढ़ा बना लूंगी। मुझे पता है तुलसी का काढ़ा मैं पीती हूँ, उसमें अदरक डालती हूँ, तुलसी डालती हूँ, उसमें काली मिर्च डालती हूँ, तो वो जो काढ़ा पी लेती हूँ तो मेरी सर्दी चली जाती है। तो ये किसने बताया मुझे? मेरी माँ ने बताया, मेरी दादी ने बताया कि तुम ये करके तो देखो, हो जाएगा। तो ये दादी माँ की जो पोटली है ना, हम हमेशा यूज करते हैं छोटे मोटे चीजों के लिए। हम कि मुझे लग गया तो उसके ऊपर हल्दी लगा दो, चूना लगा दो, हम यूज करते ही रहते। हम छोटी मोटी चोट के लिए जाते भी नहीं है डॉक्टर के पास कि ये चोट लग गई तो अभी मैं क्या करूं। घर के अंदर ही जो भी अवेलेबल है वही चीज हम यूज कर रहे हैं। तो वो जो दादी माँ के पास से आई हुई वो पोटली है, उसे हम यूज कर रहे हैं। मैं इसे इन हाथ और पैरों को बोलती हूँ भगवान की दी हुई पोटलियां है हमारे पास। हाथ और पैर, ये उंगलियां, ये सब भगवान की दी हुई पोटलियां हैं। हमें ये जरूरी नहीं है कि हम इसे भी समझे और इसे भी अच्छी तरह से यूज करें? तो इन्हीं चीजों को हमें सीखना है। इन्हीं चीजों को अगर हम समझ के करते हैं तो हम उसका इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आप काम करते करते उसको किस तरह से एक्टिवेट करना है, ये भी आपको इसमें समझ में आ जाता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे पता है कि आज मुझे सर दर्द हो रहा है और मुझे पता है कि मुझे आज मेरा काम कंप्लीट करना ही है, मुझे इतना लिखना ही है किसी भी हालत में। तो मैं तो इसे पकड़ते पकड़ते कि बीच बीच में रुक रही हूँ, तो मैं अपना चलते रहता है मेरा। मुझे पता है कि इधर इधर मुझे एक्टिवेट करने से मेरा सर दर्द कम हो जाएगा, तो मैं उधर एक्टिवेट कर लूंगी। तो अगर मुझे पता है तो ही मैं उसे यूज कर पाऊंगी, बट मुझे पता ही नहीं है तो मेरे पास पड़ा है, उसका कोई नॉलेज, अगर मतलब उसका मुझे नॉलेज नहीं है तो उसका मुझे कोई यूज भी नहीं है। तो बस उसी के लिए इतना जरूरी है कि आप उसे सीख लो, समझ लो। सुजोग थेरेपी के जो इनिशियल बेसिक 2 लेवल्स है, बेसिक 1 और
लेवल 1 और लेवल 2, जो वो बहुत ही बेसिक लेवल पे काम करते हैं, जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्शियसनेस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सुपरफिशियल लेवल पे भी जाके आप अच्छा सा उसके ऊपर काम कर सकते हो, बट आप उसको एक प्रोफेशन के रूप में देखना चाहते हो आगे चल के, जैसे कि आज मैं उसको एक प्रोफेशन की तरह यूज कर रही हूँ। मैं पेशेंट्स देखती हूँ, मेरा प्रॉपर क्लिनिक है, मैं पेशेंट्स देखती हूँ, या मैं इसको टीचिंग में भी हूँ, मैं उसको प्रॉपरली सिखाती भी हूँ। तो अगर आप उसे उस तरह से करना चाहते हो तो उसमें आप और आगे बढ़िए। आपको खुद को इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसमें और आगे बढ़िए। उसमें सीखने के लिए तो किसी भी चीज के लिए ना नहीं होती है, बट ये जो बेसिक 2 चीजें है, बेसिक 2 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2, वो इतने बेसिक लेवल पे है, मतलब एक फिजिकल लेवल का बेसिक है और एक मेटाफिजिकल लेवल का बेसिक है। तो अगर आप वो 2 लेवल अगर आप सीखते हो, उसको कंबाइनली यूज करते हो, तो आप ये देखोगे कि ऑलमोस्ट 95% डिसीजेस को आप बिना डॉक्टर के पास जाके भी हील कर सकते हो। बट अगर आपको उसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वो पूरा नहीं जा रहा है, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आप किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, किसी डॉक्टर से आप उसका इलाज मत करवाओ, उसका डायग्नोसिस मत करवाओ। आप डेफिनेटली जाओ, किसी भी अवेलेबल थेरेपिस्ट के पास जाओ, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर हो, प्राणिक हीलिंग, रेकी, बहुत सारी सिस्टम्स है जो अलग अलग लेवल पे काम करती है। आप जिस भी पैथी पे बिलीव करते हो, आप डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हो। उसके साथ में ये करते हो तो आपको उसकी जो इफेक्टिविटी है वो, मतलब मैं जो कह रही थी कि आपको 10 मिनट में अगर इफेक्ट दिख रहा है, तो अगर आप इसके साथ यूज करते हो तो आपको हो सकता है कि उसका इफेक्ट आपको 1 मिनट के अंदर अंदर ही दिखाई दे। इसकी उतनी इफेक्टिविटी हो जाती है उसकी। तो और ये ड्रगलेस है, तो मतलब किसी भी मेडिसिन के साथ कोई साइड इफेक्ट होने की बात ही नहीं है इसमें। करेक्ट? कोई भी पैथी गलत नहीं है, बट अगर हम किसी भी और पैथी के पास जा रहे, किसी भी थेरेपिस्ट के पास जा रहे, तो वी आर गेटिंग डिपेंडेंट कि वो डॉक्टर नहीं मिला तो अब क्या, मेरे ऊपर आज ये इमरजेंसी सिचुएशन है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, व्हाट नेक्स्ट? मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसका, बट भगवान ने आपको जवाब दिया है, आपको हाथ और पैर दिए हैं। अगर आपको उसे किस तरह से यूज करना पता है, तो आप वो डॉक्टर के पास जाके, घर में किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक आने के बाद में डॉक्टर के पास पहुंचने तक का जो समय है, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है। आप अगर उसे जानते हो, उस वक्त आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ एक्टिवेट करना है, हार्ट का एरिया यहाँ पर है, मुझे हार्ट को एक्टिवेट करना है, उसके साथ में मुझे उसका ब्रेन भी अच्छे से काम करते हुए रखना है, तो मैं इसके ऊपर भी काम करूँ, इसके ऊपर भी काम करूँ। ये आप अगर जानते हो तो आप उसमें बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हो। और एंड ये सब करने से आपको क्या मिलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपका मतलब आपके खुद के लेवल पे आपको एक एनर्जी का जो हाई लेवल है वो मिलते रहता है, आपके फैमिली को आप हेल्प कर सकते हो, आपकी सोसाइटी को आप हेल्प कर सकते हो। इमरजेंसी सिचुएशन किस बहाने आपको मिल जाए ये कभी नहीं पता होता है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मैं सुजोग में उस एक्सपीरियंस की वजह से कंटिन्यू हुई हूँ कि मैं ट्रेन में जा रही थी और एक आदमी था कि मैं चढ़ रही थी और वो बोल रहा था कि मुझे उतरना है और मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म से जाके ये मेडिसिन लानी है, मेरे वाइफ के सर में बहुत दर्द है। तो वो जैसे ही हमने उनको तो उतरने ही नहीं दिया, पहली बात कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन तो चली जाएगी, आप मेडिसिन ला ही नहीं सकते। तो मेरे पापा साथ में थे, उन्होंने बोल दिया कि मेरी बेटी डॉक्टर है, वो देख लेगी, आप पहले अंदर जाओ। हमको भी अंदर चढ़ना था क्योंकि हम अंदर तो चढ़ गए, और वो ट्रेन के अंदर चढ़ने के बाद में उन्होंने टाइम भी नहीं दिया मुझे कि मैं मेरे बैग सेटल कर सकूं या कुछ कर सकूं। उन्होंने मुझे पूछा कि आप डॉक्टर हो ना, पहले उसका इलाज करो। मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, क्या इलाज करती? मेरे पास एक मेडिसिन भी नहीं था। मुझे सब पता है सपोज कि उसको ये मेडिसिन दूंगी मैं तो उसको इफेक्ट आना ही आना है, बट क्या इलाज करती मैं उसका डॉक्टर होने के बावजूद? मेरे पास कुछ नहीं रहता था कि मेरे पास मेडिसिन नहीं। उसको भी पता था कि उसको एक सारिडोन की दवाई दे दूंगा तो उसका सर दर्द चला जाएगा, वो 3 घंटे से सह रही है। तो बट उसके पास भी कोई, उसने पूरे ट्रेन में ढूंढ लिया था कि किसी के पास दवाई मिलती है क्या, बट उसे नहीं मिली। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बट मेरे पास सिर्फ एक ही था कि ये जो सुजोग मैंने सीखा था बेसिक लेवल का, तब मैं सब एकदम मेरे इनिशियल
3-4 महीने के पीरियड में ही थी कि ये जो मैंने सीखा था, तब मुझे लगा क्यों ना मैं आज उसके ऊपर ये ट्राई कर लूं। उसको यहाँ पर दर्द था, मैंने उसका हाथ सिंपली इस तरह से पकड़ लिया और उसे इस तरह से रोटेट किया, ठीक है। सिर्फ इतना करने के वजह से उसका दर्द, जो सिर दर्द था वो कम होने लगा। एंड शी सेड कि मेरा दर्द तो कम हो रहा है, आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। मैंने बस इतना ही देखा था, यहाँ पर दर्द है, मैंने इस तरह से पकड़ा था और इस तरह से किया था। मैंने ना कोई पॉइंट ढूंढे थे उसके, ना कुछ, बट सिर्फ उतना करने से, ये ट्विस्ट थेरेपी का पार्ट है कि सिर्फ इतना अगर आप करते हैं, या आपके फिंगर्स में भी मैग्नेट्स होते हैं, अगर आपके पास ये मैग्नेट नहीं है तो फिंगर्स में भी मैग्नेट होते हैं, आप इस तरह से भी उसको पकड़ लेते हो, ये या ये फिंगर या दूसरे हाथ से इस दूसरे साइड से इस तरह से पकड़ लेते हो, तो वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है वहां पर, उससे भी वो हील हो सकता है। तो सिर्फ आपके टच से अगर कोई चीज ठीक हो सकती है, सिर्फ आपके छोटे से कोई किसी मोमेंट की वजह से ये चीज अगर ठीक हो सकती है, तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं जो चीज नहीं कर पा रही हूँ, वो चीज सुजोग थेरेपी से मैं कर पा रही हूँ। तो आज मेरी ये कंडीशन है कि मैं होम्योपैथी का यूज कर ही नहीं रही हूँ। मेरे घर में सभी होम्योपैथिक मेडिसिन से पर पड़ी हुई है, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन का मैं यूज नहीं करती हूँ। जरूरत लगेगी तो करूंगी, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं घर में सबके लिए सिर्फ सुजोग का ही यूज करती हूँ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी पड़ी हुई है और एलोपैथिक तो है ही नहीं, जो भी चलता है बस इस तरह से आप करो, उसे उस सिचुएशंस को डील करो। कभी मैग्नेट लगा देती हूँ, कभी सीड लगा देती हूँ, कभी पंक्चर किया जाता है, छोटी छोटी नीडल्स रहती है सुजोग में, इस तरह की अगर आप देख पाते हो, इस तरह की, इसमें 50 नीडल आती है। तो इस तरह की एकदम छोटी छोटी नीडल्स रहती है, उससे भी हम वो एनर्जी जो ब्लॉक होती है उसे रिलीज कर देते हैं। तो ये जो सभी चीजें हैं, यही चीजें हम लोगों की चलती रहती है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं आप सबसे बस इतना ही कहूंगी कि आप इसे जरूर सीखिए। आपको अगर इसे सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप किसी भी हीलर से कांटेक्ट कर सकते हो जो क्लास लेते हैं, मैं भी लेती हूँ। मंडे से मैं एक बैच लेने वाली हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसके डिटेल्स दे दूंगी। और कोई सवाल, या फिर ऑलरेडी 4:24? वैशाली जी, आप मंडे से कोर्स शुरू कर रही है ना? मंडे से तो जी। मुझे लगता है ग्रुप में उसका डिटेल डाल दीजिए, तो सब लोगों को पता लग जाएगा। जी जरूर। और कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा सबके पास तक। और इसकी रिकॉर्डिंग भी अगर ग्रुप में रहेगी तो शायद सब लोग देख लेंगे। जी जरूर, मैं दे दूंगी। हाँ। और किसी के कोई सवाल कि मीटिंग एंड करें? कर सकते हैं, अभी एंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मेरा फोन नंबर शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में, आप एटलीस्ट उसको उतना लिख लीजिए। ओके। 9881198956। कोई भी अगर आपके कांटेक्ट में भी अगर किसी को आप सोचते हो कि ये सीख सकता है, तो आप वीडियो मैं आपको दे दूंगी, इसका वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, आप मेरा नंबर दे सकते हो। इसके आगे भी मेरे इस तरह के सेशंस कंडक्ट करती ही रहती हूँ, तो आप अगर मुझे कॉल करते हो तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन का इंफॉर्मेशन भी दे सकती हूँ। अगर किसी को लाइवली भी जुड़ना है तो वो उस हिसाब से लाइवली भी जुड़ सकता है। So thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, Lovely, lovely. It was very interesting. I'm looking forward to see you in my course.
Yes, I am going to do it. Yeah, I know that. Thank you. Thank you, Rushali.